चरण सिंह जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रवि जी। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। पटाखा जी जो है वो आपकी कहानी पर बनी थी, दो जी बहनें, जी और ये उसका सिनेमाई रूपांतरण है। तो हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कब कहानी लिखी, क्या चीजें थी, फिर उसके बाद सिनेमा के पर्दे पर जब आई तो उसमें क्या क्या बदलाव आए, क्योंकि साहित्यिक कहानियां जो होती हैं वो सिनेमा पर आते आते उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। आप कैसे हाँ उस तरह से उस यात्रा में जुड़े रहे, क्या आपके अनुभव रहे? तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में आपका अनुभव जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं यही इसी कहानी को लेकर मैं आता हूँ कि ये जो दो बहनें कहानी थी, ये आपने कैसे लिखी? क्योंकि हमने ये सुना है कि ये जी आपके घर की कहानी है। आपकी भाभी जो है या आपके भाइयों की जो पत्नियां रही, ये रियल लाइफ स्टोरी है एक तरीके से। क्या रहा, किस तरह से इन लोगों ने आपको इंस्पायर किया, किस तरह से ये कहानी आपके जीवन में आई? तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं। जी बिल्कुल। और इसमें ये है कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं रवि जी कि जी। अ, हम चार भाई हैं। मतलब तो बड़ा भाई टेलीफोन ऑपरेटर था, ओके। बीएस काम करता था। और अच्छा। मेरे मेरे दूसरे नंबर पे मैं था। मेरे से जो छोटा था वो हाँ। मिलिट्री फौजी था, ओके। फौज में था वो। जी। और छोटा छोटा था। तो हम चार भाई थे। तो बड़े भाई की मिसेज और मुझसे हुँ। छोटे वाले भाई की जो मिसेज थी वो दोनों बहनें थी, माँ जाई। अच्छा। ओके, ठीक है। तो हमारा जो हम राजस्थान में कहते हैं बाखर, कहते हैं उसको बाखर, मतलब एक ही जगह रहते हैं, घेरदार बाखर होती है। और उसकी जी। एक पॉल होती है, मतलब मतलब एंट्रेंस जो दरवाजा होता है उसका एक ही होता है। ज ओके, और हाँ। आंगन कच्चा होता है उसका। हुँ, हुँ। तो मैं उनको देखता था। तो चूंकि कहानियां तो पहले से लिख ही रहा था मैं, पर जी। जब देखता था तो बड़ा क्योंकि कथाकार एक चोर भी होता है उस तरह से, जो चीजों को छुप के देखता है या हुँ। कहीं से कुछ उसकी स्टाइल चुराता है या उनका अंदाज। तो वो दोनों बहनें जब तब लड़ती रहती थी। और उनकी ओके। लड़ाई बहुत बहुत दिलचस्प लड़ाई होती थी उनकी। दिलचस्प इस मायने में कि उनके संवाद बड़े मौलिक होते थे। और मैं उनके संवादों से अच्छा। बहुत मतलब वो होता था कि यार ये क्या है, हुँ। ओरिजिनल संवाद है यार। ऐसे तो कहीं न फिल्मों में हमने सुने देखे, न हमने कहीं हुँ, हुँ। साहित्य में पढ़े। और अद्भुत दोनों माँ-जाई बहन, लेकिन दोनों ही एक-दूसरे को बाप को चैलेंज करती, वो माँ को चैलेंज करती। और जी, दो अपने पतियों के जो पद है उसकी जी, ठसक बताती, मतलब एक-दूसरे को ठसक बताती, चैलेंज करती। ठीक। और कभी उनके बीच में कोई रुपए द होता, दोनों बहनें थी तो रुपए ले भी लेती, दे भी देती। तो उनका जी, हिसाब ही होता था। तो कभी-कभी ओके। मैं उनके बीच में ये कह देता था, भाई मुझे मुंशी रख लो, तुम्हारा हिसाब कर दूँगा, क्या दिक्कत है? तुम पे रोज़ हिसाब। तो ठीक है। खैर वहाँ से मुझे लगा यार ये। और शाम को दोनों क्या होती थी, दोनों बस साथ बैठती थी और साथ-साथ हुँ, रोटियाँ खा रही होती। मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा। अजीब-सा है, ये समझ में नहीं आ रहा। हम बिना लड़े इनको हुँ, चैन नहीं। और ठीक। बिना शाम को मिलेंगी तो दोनों उनके जो बच्चे हैं वो साथ में हुँ, खेल हुँ, रहे हैं, साथ खा रहे हैं, दोनों बहनें मतलब हँस रही हैं। तो फिर वहाँ से मुझे एक जो कहानी की जो थीम होती है कि यार इनकी हुँ, इनकी लड़ाई में इनका प्रेम है। हाँ, इनकी लड़ाई में ही इनका प्रेम है। प्रेम प्रेम। को अभिव्यक्त करने का इनका जो एक ग्रामीण तरीका है, वो इनकी हुँ, लड़ाई है हुँ, दोनों बहनों। ठीक तो है। वहाँ मैंने 2 बहनें, फिर मैंने वो कहानी 2 बहनें शीर्षक से लिखी थी। ओके। और ये वहाँ से है तो रियल स्टोरी, लेकिन कभी जी। मैंने इसको बताया नहीं भाई मैं तुम्हारे ऊपर कहानी लिख रहा हूँ। तो कई चीज़ों के कई खतरे होते हैं, भले ही घर वाले हो या बाहर वाले अच्छा। हो। जी, हैं, जी, तो जी, हाँ, इसका भी वो है कि आप हाँ। देखिए। नहीं तो आगे मैं जी बताइए। हाँ, जैसे आपने कहा कि आपने उनको बताया नहीं ये कहानी, एक मैगज़ीन में छपी थी, पहले शायद समकालीन साहित्य में ये हाँ, कहानी छपी थी। तो बिल्कुल। चलिए, छपकर जब आई तो अगर आपने नहीं बताया, पर ये फ़िल्म बन के जब पर्दे पे आई तब तो सबको पता ही चल गया और उन्हें भी पता चल गया कि आपने कहानी लिखी थी और अब तो सिनेमा बन रहा है। तब क्या नहीं, रिएक्शन रहा मतलब? जी। नहीं उसके बाद तो उनके अद्भुत रिएक्शन है और उन्हें बड़ा गर्व हुआ। अच्छा, अरे उनको वाह! बहुत अच्छी बात। गर्व तो हाँ। फ़ील हुआ, मतलब कि हम इतनी बड़ी है कि हमारे ऊपर फ़िल्म बन रही है। हमारी हमारी जो कहानी है दोनों बहनों की। और हुँ, वो हुँ। आप समझोगे, वो मैं इसका
संक्षेप में बता रहा हूँ, 2006 में जी। समकालीन भारतीय साहित्य में जब अरुण प्रकाश जी उसके संपादक थे, तब ये अच्छा कहानी जी। छपी। ओके। और 2011 में जुलाई में विशाल जी ने पढ़ी ये, तो उनका एक वो है सहायक हाँ आदित्य हाँ। निम्बाल, तो उसने फोन किया था कि आप कहानी है, मैं विशाल भारद्वाज के दफ्तर से बोल रहा हूँ, और हम्म। बड़े हुए। तो अब होता है कि यार हम तो गांव के आदमी, गांव में रह रहे हैं, और मैं उस जी। बार 31 तो प्रेमचंद जयंती मनाने के लिए मैं जयपुर में आया था, मेरा कहानी पाठ था। तो ठीक मैंने है। कहा यार ये ऐसे ही किसी ने फेंक दिया होगा, हम्म। दोस्त मजाक करते हैं ना आपस में बिल्कुल बिल्कुल कि कर रहे हैं, हाँ। हैं, तो मैंने कहा किसी ने कर दिया होगा। मैंने कहा भाई फेक कॉल भी आते हैं लोगों को, मैंने भी, उन्होंने कहा कभी हम्म। आप मुंबई आए क्या? मैंने कहा देखो मुंबई सदैव तो कभी नहीं आया, लेकिन मेरी आत्मा कभी कभी भटकती रहती है वहां पे। तो ये ठीक लॉकडाउन है। को पहला, तो वो हाँ बोले हाँ। आदित्य, उसको बहुत हंसी आई, मतलब आदित्य निम्बाल हम्म। को, सर जी आपने तो ऐसे। और उसके बाद में तो आपको पता है कि फिर जेएलएफ हुआ, जेएलएफ में विशाल जी से मेरी मुलाकात हुई, गुलजार जी से जी मेरी बिल्कुल मुलाकात, बिल्कुल। और हाँ। उसके बाद तो 6 साल मुझे, 5 साल मुझे इंतजार करना पड़ा। 2012 में हमारी विशाल जी से मुलाकात हुई थी, जी। और मैं वादा किया था कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मतलब रद्द कर दी थी। हम्म। जब मैंने अपना जी। नाम बताया था, नहीं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, और हम्म। उन्होंने एक शब्द कहा जो शायद अब वो सबको ऐसा लगता है कि बात पता नहीं, मुझे भी कभी कभी ऐसा फील होता है। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे को तो प्रेमचंद जी मिल गया मेरा। और फिर वो उंगली में उंगली फंसा के फिर हम दरवाजे तक आए, काफी सारी बातें हुई, उन्होंने कहा मैं आपके गाँव आऊंगा। और हम्म। तकरीबन मतलब आप समझो 2017, 5 साल पीछे उनका एक कॉल आया था, मैं इंतजार ओके। करता रहा। कभी कभी लोग कहते हाँ हैं तो हाँ। ये बात फैल ही जाती है ना, क्योंकि वो मीडिया था, जेएलएफ में तो सारी चीजें फैलती हैं, मतलब मीडिया के सामने, तो लोग बिल्कुल। मजा, देखो ये फिल्मी दुनिया है, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, और 5 साल हो गए, क्या हुआ, अरे ऐसे झांसे देते हैं। लेकिन मार्च में जब उनका कॉल आया, मतलब 2017 में, तो मैं भी स्तब्ध रह गया, हैरान था। तब मैंने पहली बार मुंबई देखी, पहली बार में हवाई जहाज में बैठा। इस फिल्म के लिए जब उन्होंने आपको बुलाया है यहाँ पर, हाँ, पटाखा के तो लिए। आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, जब हालांकि जैसे आपने कहा कि 5 साल लगे, जब आपकी उन्होंने 11 में कहानी पढ़ी, 12 में बातचीत हुई, फिर 17 में, फिल्म तो 2019 में आई थी। तो सिनेमा बिल्कुल। का मेकिंग तो वाकई बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इस बीच डायरेक्टर जो होता है वो कई प्रोजेक्ट्स में लगा रहता है। आपकी फिल्म से पहले उनकी रंगून आई थी, और हाँ, नमूना। फिर जब आपकी फिल्म है ना, और पटाखा जब बनी, तो ये उनके कैरियर की, उनकी फिल्मोग्राफीज उठा के देखें तो ये बहुत अलग तरह की फिल्म है। ज्यादातर तो जी वो जी। चलिए जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी होती है उसके लिए फेमस है, फिर रंगून जैसी फिल्म, और इसमें एकदम ग्रामीण कहानी। आपको जब उन्होंने बुलाया, कि बात तो आपकी हो ही गई थी, जैसे कहा कि 4-5 साल लगे, जब हम्म। उन्होंने यहाँ बुलाया तो आपकी कहानी को लेकर क्या बात की? क्योंकि वो कहानी मैंने भी पढ़ी, आपने मुझे दी थी, तो स्वाभाविक है कि वो एक छोटी सी कहानी है। उस छोटी जी सी जी। कहानी को 2 सवा 2 घंटे की फिल्म के रूप में पर्दे पर ढालना, तो बहुत सारा काम किया। फिल्म भी मैंने देखी है। उस प्रोसेस में आप किस तरह से जुड़े? क्योंकि एक जो राइटर होता है उसकी मूल कहानी को वो बड़ा प्यार करता है, लेकिन पर्दे पर जी। उतारने के लिए बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। आप आपसे उन्होंने क्या कहा? क्योंकि फिर आपकी इस क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था कहीं पर कि उस कहानी को आपने विस्तार दिया और लगभग 100 सवा 100 पेज की एक लघु उपन्यास जैसा बदला, और शायद वो भी छपा है मुझे लगता है। हाँ, वो लघु छपा था। उपन्यास, प्रोसेस क्या था? उन्होंने कहा कि भाई इतनी छोटी कहानी पे तो नहीं हम फिल्म बना सकते हैं। फिर क्या क्या चीजें हुई आगे? किस तरह से उस लगभग 4-5 पेज की कहानी ने एक लंबा रूप लिया 125 पेज के नॉवलेट का, या जो 1-2 घंटे से ज्यादा लंबी फिल्म का? तो वो उसका कैसे एक हुआ? किस्सा है रवि जी। जी। जब मैं, चूंकि मैं पहली बार मुंबई गया था, उनका एक सिस्टम रहता है सबका ही कि गाड़ी आ जाती है, फिर होटल चला गया था मैं, तो ठीक। गाड़ी वाले ने कहा, अगर आप फ्रेश फ्रेश होना चाहते हैं तो होटल चलिए, वरना सीधे ऑफिस हम्म। चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं, अपन तो सीधे ऑफिस चलते हैं। तो ठीक। मैं उनके सीधे ऑफिस ही आया।
और उनका ऑफिस था वो 10 से 6 चलता था। अंधेरी में चंदा मेंशन या चंदा बिल्डिंग है, पता नहीं कौन सी, चंद्रा कोई बिल्डिंग है, उसमें उनका 6 माले पे था। ओके। तो एक पूरा ऑफिस था, पूरा बहुत बड़ा। मुझे बैठाया गया, चाय वाय, और जो मुंबई का सिग्नेचर खाना है, बड़ा पाव। जी। हाँ, तो उन्होंने हाँ। कहा क्या खाओगे यार चरण जी, ये बताओ। मैंने कहा हम्म। सर पाव कभी जिंदगी में नहीं खाया, मुंबई बड़ा पाव, बड़ा पाव की बड़ी प्रसिद्ध है। मैंने नहीं कहा ठीक बड़ा है। पाव है, तो बड़ा बड़ा हम्म। पाव खा। और फिर हम ठीक। इस तरह से उन्होंने कहा देखो अपन एक छोटी जॉनर की फिल्म बनाएंगे, छोटी मतलब बजट की फिल्म, और अलग जॉनर ठीक। होगा ये फिल्मों से जो अब तक बना चुका हूँ उनसे बिल्कुल अलग जॉनर है। तो हम मतलब आप ये मानो, फिर रेखा जी आ गई, मिलना जुलना हुआ सबसे। और उस दिन जी। शुरुआत रवि भाई 12 बजे उनका जो निजी कमरा ऑफिस में, उसमें बैठ चुके थे मतलब। और ओके। ये ड्यूरेशन थी मात्र 3 दिन की, इसलिए बैठना ही था। तो ठीक। हमने उन्होंने कहा यार ये कहानी 6 पन्ने की है, इस पे अपन 2 घंटे कैसे जनता को बैठाए रखेंगे हॉल में। तो जी बिल्कुल ठीक। हाँ, तो उनका इस पे कुछ करते हैं, आप कुछ आप सोचते चले जाओ, कुछ मैं सोचता हूँ। तो सोचते सोचते हमने उन 3 दिनों में एक रोड जी। मैप बनाया, मतलब उस कहानी का। उन्होंने कहा यार ये बचपन से अपन, ये तो शादी के बाद की कहानी है आपकी तो, लेकिन वो उनका बिल्कुल। तो कुछ होगा भाई, वो बचपन में कैसे रहती होंगी, क्या करती होंगी, है ना, कैसे उनका ठीक। बचपन बीता। ससुराल अलग जगह है, हम्म। बचपन जहाँ गुजरा वो जगह अलग है ना। तो दोनों के वातावरण, सामाजिक जो स्थिति परिस्थितियां हैं, है ना, उनमें तो बहुत फर्क है। तो उन्होंने कहा अपन वहां से स्टार्ट करते हैं जहाँ से इनका बचपन है। 3 दिन में रवि जी 16 एक रोड मैप होता है जो कहानी का, ये फिल्मों में लोग कहते हैं, पर मैंने पहली बार ही रोड मैप, हमने 16 बिंदु तय किए 3 दिन में। ओके। बिंदु तय करते, 2-3 बिंदु तय करते, मतलब कभी 4 किस दिन में, कभी 5। और सामने जो बोर्ड होता है जिसको क्या कहते हैं, उसमें टांग देते थे कार्ड बना के। अच्छा। कार्ड से भाई ये सीन, ये सीन, ये। और जब हमने वो प्रिंट निकाला उसका, तो 16 पॉइंट थे उसके। ओके। तो उन 16 पॉइंटों को उन्होंने कहा 3 दिन के बाद में कि चरण जी इस पे आपको ये अपना है। मैंने कहा कहानी की भाषा, कहानी का परिवेश, और उस लोकेल का परिवेश, उसकी जो संस्कृति, उसकी जो वेशभूषा, मैंने कि ये इससे समझौता नहीं करेंगे सर अपन। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल इन चीज़ों से कोई समझौता नहीं होगा, कहानी की भाषा से कोई समझौता नहीं करेंगे, बिल्कुल। परिवेश से कोई समझौता करेंगे। उनका जो लोक का जो अपना एक धज है वहाँ के लोक की, ग्रामीण, उससे कोई अपन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और ओके। आपको लिखना है, आप लिखते जाना। तो मैंने कहा ये तो मुझे बताओ ड्यूरेशन भाई, कितने दिन का मुझे आप वक्त दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा चाहे आप ठीक है। 20 दिन ले लो, लेकिन आप मजे से लिखो, जैसे ऐसा आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कोई। तो एक व्यक्ति तो मुझे महसूस हुई कि यार विशाल जी इस मामले में बहुत रिलैक्सेबल आदमी है, मतलब कि देखो कहानी, उन्होंने कहा कहानी आपके इसका, इसके इसमें जो बेहतर कोई दूसरा हाथ लगाएगा, उससे सबसे बेहतर तो आप लिख पाओगे इसको। और बड़े नोवेला के रूप में सही लिख दो, बात। अपने बाद में भी काम आएगा वो तो, है ना। ठीक। आप तो जितनी कार्य सहजता से जाए, सहजता से उनके बचपन से लेके और इस एंड तक, जिस बिल्कुल। तरह वो सहज चलती है और फनी रूप में उसी तरह चलती है, अपनी गांव की सारी धूल मिट्टी लेके उसी तरह चलना है मतलब। और मैं मान लो मैं घर आ गया, मेरे पास में, मैं रात दिन इसी में डूबा रहा, फिर यार इसको कैसे शुरू की जाए, बचपन से कैसे क्या चीज शुरू की जाए। तो आपने देखा होगा कि भेजता रहता था, 10 पन्ने मैंने लिखे, 10 ठीक। पन्ने भेज दिए, मेल कर दिए, फिर 10 लिखे, फिर भेज दिए। मैंने कहा सर ये तो 60-70 पृष्ठ में नहीं समारी, ये तो और भी आगे जा। बिल्कुल। तो लेकिन यार जितनी जा रही है ना कहानी, अगर सहजता से जा रही है, तो कहानी के साथ में समझौता मत करो। ठीक। कहानी जारी है तो जारी है, मतलब उसमें ने आप कर सकते कुछ नहीं, मैं कर सकता। और कहानी मैंने वो 110 पृष्ठ जो अपने रजिस्टर के जो होते हैं, अपन, मैं पेन से लिखता था, जी। जी। अब जी। भी पेन और रजिस्टर में लिखता हूँ। तो वो 110 पन्ने मैंने लिख के उनको भेज दिए। फिर उन्होंने स्क्रीन प्ले लिख के मुझे भेजा। ओके।
ये स्क्रीन प्ले देख लो आप, कहीं गड़बड़ तो नहीं है यार। मैं भाषा के साथ वो डायलॉग देख लो आप तो खासकर, और जहाँ से मैं स्टार्टिंग या कहीं सीन ऊपर नीचे तो नहीं है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा सर इसमें गड़बड़ तो काफी है, मतलब अच्छा। काफी चीजें ऊपर नीचे हैं, और भाषा पे तो बहुत काम करना पड़ेगा, और वो तो फिर आपको आना पड़ेगा। फिर आओ आप। तो फिर मैं 3 दिन के लिए उन्होंने मेरे को भेजा टिकट, तो 3 दिन के लिए फिर मैं गया दोबारा, मतलब महीना 1.5 महीने के बाद में। तो उस वो डायलॉग 2 दिन में मैं 2 दिन में आपको ये करना है, तीसरे दिन अपन को नरेशन करना है। उन्होंने कहा 2 दिन में ये पूरे डायलॉग्स आपको ठीक करना है। भाषा पूरी बहुत वही भाषा रहनी चाहिए जो आप कहते हो, मतलब हरियाणवी टच नहीं आना चाहिए इसमें। सही है, बिल्कुल। तो हमारा क्या हरियाणा से मिला हुआ है ना, मतलब थोड़ा सा कहीं बिल्कुल। हाँ। तो हमने वही करौली और धौलपुर, जो जिसमें आपकी कहीं डांग की भाषा है, ब्रज की भाषा है, थोड़ी हमारी कभी कभी भाषा हमारी मिक्स भाषा, उसमें कुछ मालवी के शब्द मिल जाते हैं, कुछ बुंदेलखंड के भी शब्द हमारे उसमें मिल जाते हैं, मतलब। तो उसी भाषा में डायलॉग 2 दिन ठीक किए, तीसरे दिन फिर सबके साथ नरेशन हुआ, पूरे एक्टरों के साथ में। तो उनका और ये, हाँ, ये नरेशन तक मैं बता दूं, नरेशन में ये है कि उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया कि अपन यहाँ बैठेंगे, ये अपनी सीट है, यहाँ कोई नहीं बैठेगा, डायरेक्टर राइटर बाकी अपने इर्द गिर्द बैठेंगे। मतलब उनका एक अनुशासन बहुत अच्छा मैंने देखा। और जहाँ भी आप गलत लगे कि ये एक्टर गलत बोल रहा है, बच्चा कोई हो, आप उसको तुरंत टोकिए कि भाई ये बोलने का जो आपका तरीका है या उच्चारण का जो आपका गलत तरीका है, उच्चारण ठीक नहीं है, तो आप टोक दीजिए और आप बताइए उनको किस तरह बोल दिया जाएगा, किस तरह इसको इस डायलॉग को कैसे बोला जाएगा। तो फिर वो नरेशन होके फिर मैं गांव आ गया। मैं अभी थोड़ा सा कहानी पे ही रहूंगा, क्योंकि कहानी को आपने डेवलप किया है ना। एक 6 पेज की कहानी थी, एक साहित्यिक कहानी थी, फिर उसको फिल्म के हिसाब से आपने डेवलप करके 110 पेज तक लेके आए। कहानी जब आपने लिखी तो आपके सामने वो 2 किरदार थे और उनका जीवन था जिसको आप देख रहे थे और महसूस कर रहे थे। अब लेकिन जब उस कहानी को बढ़ाने की बात आई, उनके बचपन से लेके फिर कहानी को आगे बढ़ना है और भी कुछ किरदार जोड़ना है। यहाँ आप ये बताइए कि चलिए ठीक है, आपकी एक थोड़ा सा एक डायरेक्टर का भी विजन है उसमें, वो राइटर भी हैं, तो कुछ इनपुट्स उन्होंने दिए, लेकिन उन्हीं 2 बहनों पे मैं फोकस रहना चाहता हूं। क्या उनकी लाइफ से और चीजें लेके उन्होंने आपने वो जोड़ी उसमें कि जो छूट रहा था उस कहानी में, या फिर आपने उतना ही लिया और बाकी फिर अपने हिसाब से उसे डेवलप किया? क्योंकि इसके जो डायलॉग है बहुत इंटरेस्टिंग है, बार बार डायलॉग की बात आ रही, बहुत रॉ है, बहुत ग्रामीण है, उसमें गालियां जिस सहजता से आई हैं वो भी है, और वो ग्रामीण जीवन का हिस्सा है, बहुत हम अच्छे से जानते हैं। ये जोड़ा गया या ये सब कुछ बहुत सहज था? और उस कहानी से इतर और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या और कौन सी घटनाएं आपने इस जो आपने जब आगे बढ़ाई कहानी उसमें ली, या फिर उस कहानी के अलावा बाकी सब काल्पनिक है? नहीं, कहानी के अलावा देखो वो बाकी जो उनका बचपन का जो भाग है, बचपन का भाग जी अब बात करते, मतलब शादी के बाद तो वो उस घर में आई गई थी, बिल्कुल। हाँ, दूसरी चीज ये थी कि उसमें उनकी सास थी, तो सास है, मतलब हाँ फिल्म में उसकी सास है। हाँ। लेकिन वहाँ घर पे माँ नहीं है, मतलब बाप है। तो इसमें विजय राज का किरदार जोड़ा गया, विजय राज। अच्छा, ठीक। हाँ। एक घर की पटेल जो आनंद वर्मा ने किया था, वो कि भाई एक तो थोड़ा हास्य का पुट भी रखना है, मतलब बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा किरदार हम सोचते रहे 3 दिन, जब हम इसको डेवलप कर रहे थे विशाल जी और उनके साथ बैठ के, जब मैं शुरुआत में गया था कि भाई एक कोई ऐसा किरदार जो बहुत फनी हो, और वो ऐसा किरदार जो बहुत सारी वो फिल्मों में मतलब कम आया हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी किरदार की नकल कर दें, बिल्कुल यार ये रिपीटेशन हो रहा है। तो हमने ये पहले तो हमने पीपा रखा था, पीपा हमारे यहाँ एक ऐसा ये होता है आटा रखने का, एक उसको कनस्तर डब्बा, हाँ कनस्तर डब्बा जो होता है, जी।
पतरे का, हाँ तो उसमें आटा जी। वगैरह रख, और कभी-कभी उसको अपन जब खेतों में फसल जो पक जाती है, वो खाली हो जाता है, कनस्तर खाली हो जाता है, फसल पक जाती है, तो चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए उसको बजाते हैं टन 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 ऐसे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसा रख लेते हैं। उन्होंने कि नहीं यार पीपा थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब मैंने कहा हाँ ऐसा तो लग रहा है। तो मैंने कि सर उसकी अपन एक विशेषता बताएंगे कि वो बात बात में उसकी आँख चल जाती है, वो जानबूझ के नहीं मारता, अच्छा, लेकिन वो आँख चल जाती है। और ठीक है। चल जाती है तो वो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ना कि कृपया डिपर का ध्यान रखें, मतलब। बिल्कुल। हाँ हाँ। मैंने कहा सर इसका नाम अपन डिपर रख देते हैं, डिपर। तो इस तरह से चीजें उनसे, भाई कोई इंटरेस्टिंग आदमी आएगा, हम्म आप बखूबी जानते हैं इस बात को, और शायद सभी लोग जानते हैं कि जब कोई कहानी सिनेमेटिक उसमें बदलेगी तो जाहिर सी बात है कि वो 6 पन्ने की जो आप बात कर रहे हैं उस पर फिल्म तो बन नहीं सकती ना पूरी। तो बिल्कुल। अन्य अन्य घटनाएं, भाई ये है कि हम उनका जो मूल है ना वो नहीं हटाएंगे, क्योंकि उनके जो माँ बाप थे, मेरी भाभी के और जो मेरे से छोटा भाई था उसकी मिसेज के, जी। उसके पिताजी बहू जी। काम, पत्थर के खनन का काम करते थे। अच्छा, रियल में ठीक है। रियल में पत्थर के खनन का काम करते थे। तो ओके। खनन है हाँ। उसमें, वो विजयराज खनन का ही काम करता है, वो खान में वो लगा रहता है वो। हम्म। तो मैंने कहा वो रियलिटी में खनन काम करते हैं, और जाहिर सी बात है कि बिना माँ की बेटी थी, बाप था, तो बिना बाप की बेटियां थोड़ी उस तरह हो जाती हैं, मतलब उनको हम्म। कोई उस तरह का, माँ तो एक अनुशासन रखती है, बाप को अपने काम बिल्कुल। से फुर्सत नहीं है, और उसकी शादी बड़ी चैलेंज, मतलब कैसे करे कैसे नहीं करे गाँव में। तो ये मेरा लोभ ये था, मेरा लोभ दूसरा था, मतलब मेरे 2 लोभ थे, मतलब क्योंकि हर हम्म। राइटर एक विजन लेके तो चलता ही चलता है। मैंने कहा देखो फिल्म तो बनी रही है, लेकिन अगर ठीक है। के बहाने से मेरा एक उपन्यास भी तैयार हो जाएगा, मतलब अगर हम कहानी को डेवलप कर रहे हैं किसी कहानी को, तो मैं उसको उस तरह से डेवलप करता हूँ कि यार अगर इसमें फिल्म तो बनेगी बनेगी, मान लो कोई कह रहा सर इस पर फिल्म हम्म। बना, इधर राजस्थानी फिल्मों में मैंने बहुत काम किया, मतलब तो मैं उस कहानी ठीक। को एक उपन्यास की दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से लिखूंगा फिर उसको, मतलब उसमें वो आप अगर उसको पढ़ोगे तो वो लगेगा यार ये लिटरेचर की चीज है, मतलब उसमें जो चीज ओके। आ रही है ना, मतलब वो 110 पन्ना, और हाँ उसमें जी ये जी। मैं भेजा हूँ उनको, कोई दृश्य जम नहीं रहा, मतलब कि नहीं यार ये दृश्य जमा नहीं है, मतलब तो कि यार हम्म। इसको क्या बीमारी लगाएं, तो मैंने कहा ये ठीक। बीमारी लगा दी, तो एक बीमारी लगा दी, उन्होंने कहा यार यार ये बीमारी तो नहीं जम रही यार, दूसरी लगा दो, तो मैंने दूसरी बीमारी लगा दी, ठीक है। सानिया मल्होत्रा, तो लेकिन हाँ यार हाँ। ये बीमारी भी नहीं जम रही, तो मैंने कहा सर अब इसको उसके कितने बीमार बताएंगे, तीसरी बीमारी बता दी कि सर इसको इस तरह से कर लो, है ना। अब ठीक है। कई बार बहुत सारी चीजें बहुत कौन से सोची जाती हैं, कई बार होता है कि डायरेक्टर को लगता है यार क्रू मेंबर बढ़ेगा, मान लें आपने कोई ऐसा लिख दिया तो क्रू बढ़ेगा, सही बात लोकेशन है। बढ़ेगी, है ना, बहुत सारी बिल्कुल चीजें जुड़ी हुई हैं, मैंने महसूस किया ये, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ठीक। तो और जो कि वो सीन जो पहले लिखे थे वो अच्छे थे, मतलब हम्म। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें इतनी लोकेशंस थी एक ही सीन में, और इतनी वो सारी चीजें, क्रू बढ़ना था, तो उन्होंने कहा कि यार कोई आसान तरीका हो ना वो अपन करेंगे, मतलब तो इसलिए उसको ठीक। आँख आँख की बीमारी बताई फिर, मतलब आँख की ठीक। जैसे या कोई जो ड्रामा है, और रेलवे हम्म। कार वो बड़े अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ कि रेल रेल के अंदर के जो दृश्य थे ना वो बड़े अद्भुत थे भाई। तो ठीक है। मैंने वो दृश्य लिखे थे ना, वो मुझे इंटरेस्ट ये था कि यार मैं एक बहुत अच्छा नॉवल लिख रहा हूँ इस बहाने से। मेरा एक लोभ ये भी था कि यार मेरा हम्म। एक छोटा नॉवल हो जाएगा, भले वो 100 पृष्ठ का ही हो, है ना। बिल्कुल। तो नहीं, उस तरह से हमने काम किया था, तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें हटाया हमने, कुछ नहीं कहानी में से बहुत कम ओके। हटाया, मतलब मूल आत्मा में से कुछ ज्यादा जो चीजें हाँ। अनावश्यक थी भाई, ये सिनेमेटिक हिसाब से नहीं है, मतलब तो जोड़ा बहुत कुछ, मतलब आपने विजन की बात की और चीजों को जोड़ने की बात की, जो बहुत महत्वपूर्ण या मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण उस कहानी को जो एक दिशा देने वाली बात थी, विजन देने वाली, इन कैरेक्टर्स को भारत पाकिस्तान इजराइल फिलिस्तीन इस तरह से डिफाइन किया गया था फिल्म में कि भारत पाकिस्तान एक ही मां की संतानें होकर भी हमेशा झगड़ते रहना उनकी नियति है, कुछ ही से
ये जो लोकल को दरअसल ग्लोबल बनाने की कोशिश जैसा मामला था कि एक, है ना? तो ये विजन किसका था और ये क्यों इसको लिया गया? कहानी को सिर्फ इसी लेवल पे फिर क्यों नहीं रखा गया कि नहीं है कि गाँव की कहानी है और 2 बहनों की कहानी है? क्या ज़रूरत महसूस हुई कि इसको गाँव से उठा के भारत-पाकिस्तान बना दिया जाए? और साथ ही कि क्या ये बात आपने उपन्यास में लिखी थी या ये बात सिर्फ फ़िल्म में रखी? ये देखो, अगर आप मूल कहानी की शुरुआत में पढ़ोगे, मूल कहानी की शुरुआती जी, लाइन हाँ। जो उसमें जी, जी। है, तो उसमें हाँ, एक पंक्ति है कि युद्ध ससुराल में भी जारी रहा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, है ना? तो ये बिल्कुल। एक इंस्पायर लाइन थी, जिसमें वो भारत और ओके। पाकिस्तान और माज़ाई थी दोनों, है ना? तो ये हाँ, कॉन्सेप्ट वहाँ से बिल्कुल। आता है। युद्ध, इसका मतलब हाँ, वो मतलब अपने पियर में भी लड़ती होंगी, हाँ, कि मतलब युद्ध ससुराल में भी यहाँ आके भी जारी रहा, इसका मतलब वो पहले से लड़ती आ रही है। ठीक। अपने पियर में भी लड़ी लड़ी होंगी, वो युद्ध है मतलब एक तरह हुँ, का। तो युद्ध। वो इस हाँ, साल इसलिए चूँकि माज़ाई बहनें थी और एक उनके बीच में वो लड़ाई एक तरह से युद्ध जैसी होती थी। तो ओके। ये लोकल को ग्लोबल का जो आइडिया था, वो तो वो फिर उन्होंने बाद में उनको भारत और पाकिस्तान से उसकी तुलना कर दी मतलब। जैसे वो हाँ, लड़ाई ठीक है, ऐसे बिल्कुल। होती थी, ऐसे ही लड़ाई ऐसे होती थी, भाई युद्ध यहाँ भी जारी रहा, तो इसका मतलब वो हुँ, पहले से लड़ती आ रही है, तो उन्होंने कहा बचपन को ऐसे ही दिखाना है, इनका पहला जो दिखाना है। और कुछ चीज़ें जैसे मान लो उनका जो प्रेम कैसे हुआ या इनकी प्रेम की हुँ, हुँ। शादी कैसे हुई, दोनों अचानक को पता लगता है कि यार एक ही घर में आ गए, तो वो सीन भी अलग से लिखे गए थे मेरे द्वारा, मतलब भाई हाँ, वो यहाँ तक आके ससुराल में आके पहुंची कैसे, मतलब दोनों भाइयों से शादी कैसे हुई, तो वो हाँ, क्रिएशन है। मुझे उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा था गांव का रहने वाला, बिल्कुल। गांव दोनों की जिंदगी देखी मैंने, उनका घर देखा, जहाँ उनका पियर देखा, जी। उन पियर हाँ, हाँ, वालों के टच में रहा, तो ये सारी चीजें मेरे उसमें थी, उसमें दिमाग में उनके घर वालों का करेक्टर भी मेरे सामने था। वो बड़े लड़ाकू है, मतलब लड़ाकू मतलब वो बात में झगड़ा कर लेते थे ऐसे। तो वो सारी चीजें थी मतलब। और हुँ, कई बार ऐसा है कि भाई भाई तू में भी हो जाती थी उन दोनों में, है ना, उन दोनों बिल्कुल। बड़े मेरे से छोटे में। हाँ, तो ये बहुत सारी चीजें मेरे सामने थी कि मैंने कहा मैं इसको बहुत, और मैंने बहुत आनंद लेके लिखा, ऐसा नहीं है मतलब मेरे ऊपर कोई वजन डाल दिया कि यार हुँ, कहानी हुँ, तो हुँ। दे, अब सारी मेहनत मैं ही करूँ क्या, है? ये चीज मैंने ठीक है। मेरे दिमाग में आई, हाँ, नहीं जो होता है सर, तो ये बात जी। थी। इस फ़िल्म की जो कास्टिंग है, इसमें दोनों नई एक्ट्रेस थी मतलब कंपैरेटिवली क्योंकि राधिका मदान की तो ये पहली फ़िल्म थी, वो टीवी से आई थी। सानिया बिल्कुल, मल्होत्रा भी इससे पहले उनकी दंगल आई थी और 1 आध 2 फ़िल्में वो और कर रही थी और शायद ये दूसरी फ़िल्म थी जो उनकी आई थी। वो दूसरी फिल्म थी ए उनकी। है ना? ये दूसरी ही फ़िल्म थी। जी, जी। और इस फ़िल्म की कास्टिंग भी शुरुआत में पहले कोई और थी, टाइटल पहले और था, फिर वो बदले गए। ये जो कास्टिंग थी, पर्दे पर वो दोनों जिस तरह से दिखे, एक लेखक अपने दिमाग में जब कहानी लिखता है, किरदार लिखता है, तो उसके इमेजिन करता है कि अच्छा ये ऐसे दिखेंगे या उसके दिमाग में एक अदृश्य ही सही लेकिन वो किरदार होते हैं। इन कैरेक्टर्स को लेकर, सानिया को लेकर या राधिका मदान को लेकर जब आपने देखा कि हाँ, कास्टिंग ये है इस फ़िल्म की, या विजय राज हैं या जो सदानंद थे, सुनील ग्रोवर थे, क्या इसकी कास्टिंग में आपका कोई रोल था? या जो पहले ली गई थी जिन्हें बदला गया था? तो क्या आप नहीं कास्टिंग में किसी तरह से इन्वॉल्व थे इनकी? नहीं नहीं, मैं कास्टिंग में रवि जी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ये कास्टिंग जी। जो 1 महीने का जो वक़्त था जब स्क्रिप्ट फाइनल होगी मतलब, तो आप जी। देखिए कि अब उनकी भई स्क्रिप्ट तो फाइनल होगी, उससे पहले ठीक। विशाल जी मेरे गाँव आ चुके थे। अच्छा, ओके। हाँ, हाँ, वो पार्टी में मतलब जो विशाल जी ने कहा भई गाँव में शूट करनी है हाँ, फ़िल्म, तो गाँव में करनी है ना, ठीक। तो हाँ, हाँ। विशाल जी मेरे गाँव 2 दिन रहे हैं, मतलब 2 दिन पूरे दिन में, मतलब रात में वो जयपुर चले जाते थे, जयपुर रुके ओके। हुए थे, तो उस दिन हमने उनकी हाँ, हाँ। जो हमारे बड़े भाई की ससुराल है वहाँ, जहाँ वो दोनों बहनों का पियर है, उनके घर पे जी। रोटियाँ खाई, वहीं पूरे दिन वो अच्छा, जंगल देखा, खदान देखी, और पूरा वो ओके। लोकल डांग का इलाका जिसको अपन डांग कहते हैं, है ना? जहाँ हुँ, हुँ। डकैत रहते हैं, वो पूरा इलाका देखा। फिर हमारे गाँव की गली-गली में हम घूमे लोकेशन देखने के लिए। और पहले
मतलब उसका नाम छुरिया था, और जी हाँ। उन्होंने कास्टिंग सोनाक्षी सिन्हा और एक और थी, पता नहीं कौन, बताई थी कि यार ये कास्ट कर रहे हैं अपन, कृति है ना, सेनन, कई और भी नाम थे। जी जी। है ना। तो शायद इनकी बात नहीं बनी, मतलब उनके अंदर उन्होंने कहा ठीक है यार ये तो मैं देखता हूँ, मतलब वो गांव आए थे, आप भी कर लो इसमें कोई छोटा मोटा रोल करना चाह रहे हो तो यार आपकी फिल्म है, मतलब कि अच्छा। सर वो हमारे घर ही थे, उन्होंने कहा यार कर लो, आप भी कर लो, मौका है ये तो, आपकी फिल्म तो है, कोई दूसरी फिल्म होती तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती ना किसी को। ठीक तो बात है। हाँ। मैं तो इसमें शायद मेरा इंटरेस्ट नहीं है ज्यादा, मतलब वो जमाना गया जब इंटरेस्ट था, मैंने सर ये भी कहा ठीक मैंने है। उनसे, वो हाँ। उम्र गई वो जब थी, मतलब वो अब इसमें नहीं है, मैं तो के तौर पे ही आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो उसके बाद में उन्होंने जब ये कास्टिंग की जा चुकी थी, मतलब कास्टिंग का तो मुझे पता नहीं था, तब हाँ। जाके मुझे तो ये पता नहीं था कि इन्होंने फाइनल कौन किया। मैं मुंबई पहुंचा तो सबसे पहले उन्होंने कहा यार आपकी 2 पटाखा है, उन पटाखों से तो मिल लो। वो अच्छा। तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, मतलब उस तरह से मैंने हम्म। उनका जो नेचर है विशाल जी का, वो अद्भुत है यार इस मामले में। मतलब वो इतना मान सम्मान करते थे कि यार नहीं, मेरे लिए तो भाई देखो, चाहे गुलजार जी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई और लेखक जो वो रस्किन बॉन्ड जी हो, वो मेरे लिए तो बहुत आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं। मतलब मैं इस चीज में बिल्कुल। मैंने देखा यार वाकई यही चीज थी, मतलब जो आदमी कहता है वो आदमी दिखाता है ना और करता है, मतलब सलूक। तो मैं चलो यार ये अच्छी बात है, वरना आप जानते हैं मुंबई में लेखकों की हालत, जो राइटिंग करते हैं बिल्कुल। उनकी। तब मेरे को सानिया और उनसे मिलाया उन्होंने, ठीक। राधिका मदान से, हम्म। यार ये ऑडिशन बताया हमने पर्दे पे, तो कैसी लगी, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है, तो अच्छी है मैंने विशाल जी। तो फिर उनका जब मैं गांव आ गया तो उनका फोन आया कि यार आपके गांव आ रही है दोनों। अच्छा। मैं घबरा गया, सर मेरे गांव आ रही है, मेरे गांव में क्या करेंगे, इनको कहाँ ठहराऊंगा, कहाँ उठाऊंगा, कहाँ बैठाऊंगा, गाँव तो जैसा है। हाँ मुंबई के लोग सही। भाई जो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनके साथ में और भी क्रू आएगा ना, 3-4 आदमी और आएंगे, और ये होटल कर देना आप श्री महावीर जी। क्योंकि विशाल जी हर जगह को जानते थे, श्री महावीर जी में होटल भी हमने पहले देखा था कि शूट रौंसी में ही होना था, मेरे गांव ठीक में है। ही पटाखे तय हो चुकी थी, मतलब। और हम ठीक। होटल बुक करने के लिए भी चले गए थे, और होटल वाले से हमने बात भी कर ली थी, मतलब कि भाई एक कमरा कितने का, पूरा होटल जी। ही बुक करने की बात हो चुकी थी। हम्म। लेकिन वो कास्टिंग डेट मिलना और ये तमाम जो प्रोसेस होता है ना फिल्म का, उसमें जी। जून आ गया, गर्मी इतनी भयंकर है अपने राजस्थान में, तो आप 1 घंटा आधे घंटा धूप में खड़े नहीं रह सकते, मतलब। ठीक है। वरना अगर थोड़ा सा ठंडे मौसम होता है तो रौंसी में शूट होती है, रौंसी के आसपास दो जो हम लोकेशन देख के आए थे, 3 रौसी लोकेशन आपका होते हैं, गांव है ये? जी। ये रौंसी मेरा गाँव है, तो जी। वहीं शूट होना था, तो वहीं वहीं का हुआ था। अचानक क्या हुआ ओके। कि सारी चीजें जो प्रोसेस होता है लंबा होता है, आपको पता है, कास्टिंग वगैरह, किसी की डेट मिलना, फाइनल होना, सब चीजें, और वो उसमें टाइम लगा, तो फिर वो वहाँ माउंट आबू उदयपुर वो शूटिंग उधर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन उनकी वर्कशॉप दोनों की हाँ। मेरे गाँव में 1 सप्ताह, तो राधिका मदान साले मल्होत्रा की, वो उनकी वर्कशॉप 1 सप्ताह की मेरे गाँव में हमारे घर पर थी, वो की थी। वो एक हफ्ता कैसा रहा? मतलब क्योंकि टीवी की दुनिया से या फिल्म की दुनिया से दो एक्ट्रेसेस हैं, और वो एक ग्लैमर की दुनिया से आती हैं, और बहुत सा एक गांव में जाके उनका रहना और पूरे रोल की तैयारी करना, वो क्या कैसा था? और आपके लिए भी वो कैसा एक्सपीरियंस? क्योंकि देखिए, एक्टर्स को दूर से देखना एक अलग बात होती, लेकिन जब वो आपके आसपास ही रहें तो आपको उनके काम करने का तरीका भी समझ में आता है, उनकी पर्सनैलिटी भी समझ में आती है। हालांकि ये दोनों एक्ट्रेस नहीं थी, खैर अब तो जम चुकी हैं और ठीक ठाक काम भी कर रही हैं। क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने इन लोगों के बारे नहीं ये मुझे भी ये पहली बार जिंदगी में फील हुआ रवि जी, उनके साथ में? बैठ जी। के काम करके, कि बहुत सहज होता है, हम दूर से टिप्पणी कर देते हैं पर्दे पे देख के कि यार इसमें क्या लगता है, एक्टिंग करने में क्या जाता है। लेकिन तो उन दोनों लड़कियों ने वहाँ गांव में आके मेहनत की, मतलब आप देखो, आप ताज्जुब करोगे, वो 10 किलोमीटर दूर
श्री महावीर जी के होटल में ठहरी हुई थी, और वहां से उनको, ये अप्रैल का महीना था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो विशाल जी की सख्त हिदायत थी कि इनके साथ में कोई नरमी नहीं बरती जाए, क्योंकि तुम कर रहे हैं, कोई तमाशा नहीं कर रहे भाई, है ना। इनके साथ में कोई भी रियायत नहीं दी जाए, मतलब इनकी ट्रेनिंग में। तो 5 बजे से आगे तो मुझे जगा देती थी, गुड मॉर्निंग सर, चाय वाला। अच्छा। हाँ, अरे मैंने की आ भी गई कि हाँ सर, सर का 5 बजे का, तो 5 बजे पहुंचना पड़ेगा। सुबह सुबह 5 बजे आ जाती थी, और वही 5 बजे से उनकी ट्रेनिंग शुरू होती थी, क्योंकि दूध बहुत, भैंस का बहुत जल्दी दूध करता है। हाँ ठीक है, सुबह सुबह तो सुबह सुबह 4-5-6 बजे काटना पड़ेगा, 5 बजे, बहुत से 4 बजे काट लेते हैं। तो उनको दूध काटना भैंस का, फिर उनको गोबर डालना होता था भैंस का, फिर उनको कंडे थापने होते थे। तो वो जो हमारे छोटे भाई की मिसेज है, वो बताती थी सब, उनका दूध काटना, भैंस को चारा पानी देना, और कंडे कैसे थापे जाते हैं। जिन्होंने गोबर नहीं उठाया कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगा, वो कंडे थाप रहे, गोबर उठा उठा के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। गोबर को उठा के सिर पे रख के भूरे में डाल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे वो 3-4 दिन में वो अभ्यस्त होगी उन चीजों की। मतलब वो छाछ कर रही है बेलोने पे, एक एक घर बांट दिया हमने भाई, ये मेरा घर, ऐसे दोनों में, भाई ये राधिका का घर, ये सानिया का घर। दोनों शाम को रोटियां करती थी चूल्हे पे, चूल्हा कैसे जलाएं, रोटी कैसे करें। तो शुरुआत में तो उन्होंने वो नेपाल श्रीलंका के नक्शा बना दिए थे रोटियों पे, मतलब वैसे आड़ी टेढ़ी होगी नहीं। तो उन्होंने कहा क्या नेपाल और श्रीलंका का नक्शा बना दिया है, रोटी ऐसे थोड़ी मिलती है, मतलब गोल करो उसको, कि सर 2 दिन 2 दिन में हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। और वाकई में 2 दिन में उन्होंने अच्छी रोटियां खिलाई। मतलब झाड़ू लगाना, जो घर में जितना भी काम औरत करती है, पानी लाना, चारा काटना, भैंसों का काम, वो सारा काम उन्होंने लिटरली सुबह 5 बजे से लेके और रात के 11 बजे हम डीजे लगा देते थे, बेचारी नाचती भी थी। ओह, अच्छा। और 1 घंटे का उनको ब्रेक मिलता था। तो उनकी डाइटिंग फिक्स थी, क्योंकि जो डाइट बता रखी थी डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने, उसके अनुसार ही डाइट खाती थी। मतलब तो उनका खाना महावीर जी होता था, नाश्ता भी वो साथ में लाते थे। हमारे यहाँ तो कभी कभी जैसे कोई चीज, जैसे मतलब आप छाछ का मन किया, या कोई और ऐसी सब्जी जो गाँव में मिलती है, मेरा काम था 1 घंटा उनको दोपहर में लैंग्वेज लेसन। अच्छा, ठीक। ये काम था, मतलब डायलॉग पे काम करना, उनको बोलना सिखाना, भाई ये ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि सानिया का बार बार में हरियाणवी पुट आ रहा था, मतलब हरियाणवी टच आ रहा था, जंगल में काम करके आई थी ना। तो ठीक बात है। मैंने तुम्हारा ये देखो, मैंने उनसे ये भी कहा था, मेरी भी डेब्यू फिल्म है ये, और आप दोनों की इसको डेब्यू मान लो, आप भले आप दंगल में काम कर चुकी तो ये आपकी भी डेब्यू मान लो। तो आप थोड़ा सा भी गलत बोल देंगे ना, वहाँ भाषा बड़ी महत्व रखती है, मतलब तो वो पूरा लोकल का संदेश ही गलत चला जाएगा। तो मैं डेली 1 घंटा उनकी दोपहर में ये क्लास में लेता था। बाकी तो पूरी औरतें उनको सिखाती रहती थी, सुबह 5 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक फिर हो जाती थी। और बड़ी मेहनत की उन बच्चियों ने यार, इसमें कोई शक नहीं भाई। रवि जी, मैंने लड़की से देखा, वो ऐसे घुल मिल गई कि भाई इन्हीं का घर है ये, वो मुंबई की है ही नहीं है, मतलब यहीं की है। मतलब और हमारी ड्रेस पहनी, मतलब ऐसी खूबसूरत ड्रेस, अगर मैं फोटो भेजूं तो आप तारीफ करोगे यार, ये कितनी सुंदर लगती है इस वेशभूषा में। और वो पानी ले, उनको ऊपर मटकी से मटकी रखी है, झेल रखी है, और हमारी पत्नी उनके, हाँ वो, और उनके वही गहने, मतलब जो हमारे गुजरों पहनते हैं गाँव के, है ना, बड़ी सुंदर खूबसूरत ड्रेस में। तो वो कहते भैया हमारी 2 बहू आ गई अब। हम ये कहते, हमारी मिसेज कहती थी मेरे घर में 2 बहू आई हैं। नहीं, क्या बात है। तो मैंने ये कौन है भाई, वो कहती थी मजाक में, मेरी तो 2 बहू हैं भैया, नई बहू आई हैं अभी। तो उन्होंने बहुत मेहनत की उस चीज को, उस गांव का नाच देखा भाई, यहाँ कैसे नाचा जाता है ना, मतलब स्टेप किस तरह के होते हैं। उससे पहले विशाल जी ने भी सबको नचाया था। रेखा जी बोली कि भाई कैसे गाती यहाँ की पति जी बताओ। तो सब औरतों ने गाना गाया। और जो ये गाना है आपको, ये एक तेरो बलमा एक मेरो बलमा, गुलजार जी ने लिखा है। बिल्कुल, तो इसकी रिकॉर्डिंग
मैं भी था इसकी रिकॉर्डिंग जब मुंबई में हो रही थी तब। ओके, तो ये गाँव में एक लोकगीत गाया जाता है जो अलग तरह से गाया जाता है। ठीक है। तो उस लोकगीत को, उसकी रिकॉर्डिंग को गुलजार जी ने जब वो देखी तो उन्होंने वो उसको मॉडिफाई किया, मतलब बहुत अच्छे ओके। खूबसूरत सब। तो ये चीजें विशाल जी हमारे साथ भले नीचे बैठे थे, नीचे बैठ जाते थे, आंगन में बैठ जाते थे वो, तो उनको कोई कुर्सी उर्सी की जरूरत नहीं थी, यहीं बैठ जाते थे। जब सब बैठे तो हम कौन से आसमान से होते। तो वो कह रहे यार मैंने भी पति जी गाँव बहुत घूमा है, मतलब गाँव को महसूस किया है, मतलब। तो इस तरह से उनके साथ में क्या मजा आया, हमारे सब घर वालों को मजा आया। ये जी। सबसे ऐसे जैसे घर के आदमी है, मतलब सबसे ही वो मुझे अच्छा लगा यार, चलो ये इतने सेंसिटिव है कि इनके अंदर कोई ये स्टार वो नहीं है, मतलब वैल्यू कि भाई हम बड़े मुंबई में रहते हैं, हम स्टार हैं। अब विशाल जी तो स्टार ही है उस टाइम, भाई उनकी तो काफी फिल्म आ चुकी बिल्कुल, थी बिल्कुल, बिल्कुल। तो। लेकिन हमारे लिए वो बहुत सहज, एक बराबर की भाई, क्योंकि मेरी उम्र में और उनकी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, भले 5 महीना का फर्क होगा, तो एक हम उम्र भी जैसे थे, मतलब मेरे बिल्कुल। पति उम्र जैसी ही है, मतलब। आपने बताया कि कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी मेहनत के साथ उन लोगों ने अपने रोल की तैयारी की, बहुत सहज थी। लंबे मतलब 1 हफ्ता या उससे ज्यादा का समय गांव में आप सबके बीच में बिताया, आप सबके साथ में बिताया। कोई खास घटना ऐसी जो बहुत रोचक हो, जिसको बाद में भी लोग याद करते रहे हों, आप लोग भी जब परिवार में बैठते हो याद करते हो, कभी उन दोनों से जुड़ी हुई कोई? नहीं ऐसी खास घटना तो वो क्या है, देखो ऐसी घटना तो होती रहती है। जी। कभी वो मटकियां जो एक गांव के औरतें क्या है, एक मटकी के ऊपर दूसरी मटकी रख लेते थे, फिर उसके ऊपर तीसरी मटकी रखी रहती थी, और उनको ठीक है। पकड़ती नहीं थी, आराम से चलती थी बिना पकड़े हुए, उनको ऐसे हाथ से नहीं पकड़ती थी, वो ऐसे चलती थी, बात लेती थी। तो ये प्रैक्टिस भी उनको कराई गई थी, मतलब ये अभ्यास भी उनको कराया गया था, मतलब। तो उन्होंने कई ओके। हाँ, मटकियां हाँ। छोड़ देती थी, कई चीजें ऐसी हो जाती थी, हाँ, कभी हाँ। गरीबी, कुएं से पानी खींचने का उनका एक वीडियो किसी ने बना लिया, तो वो बहुत वायरल हुआ था, राधिका। अच्छा। तो वो तरी बोलते हैं उसको, पीतल की भी होती है और एल्यूमिनियम की हुँ। होती है, वो खट खट करती आ रही, वही उन्होंने कहा नहीं ऐसे खट खट नहीं करनी चाहिए, नहीं इसमें तो दच के पड़ जाएंगे शरीर में। तो फिर वो पानी खींचना भी सीखी। एक जो है कि आपने देखा मुंबई में आपके यहाँ घुटनों से पैंट फटा रहता है, हाँ। जीन्स, जी, तो वो बड़ा जीन्स, अद्भुत हाँ किस्सा है। जी। हाँ जीन्स, अच्छा वो जी, एक बताइए। वो मेहनत करके आई दोनों कहीं से, और हुँ, मेहनत करके उन्होंने अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, मतलब जो, तो हुँ। वो राधिका को जीन्स पहन रखी थी जो थोड़ा घुटनों से ऊपर और घुटनों पे जो फटा रहता है। अब मेरी जी, पत्नी तो कट। कभी नहीं, वो रोटी कर रही थी हुँ, उस वक्त, जो उनके शाम का अच्छा। वक्त था। तो हुँ। वो कहने अरे सान्या, अरे बेटा ये पैंट कौन ने फाड़ दिया तेरा तो ये पैंट कैसे होगा, कहीं गिर गई कैसे, कहीं गिरी ठीक। हो भटक हो। अरे कि नहीं नहीं आंटी ये तो एक फैशन है, ये है ना, ई का फैशन, नहीं नहीं ये चलता है ई फैशन, गया अच्छा ई फैशन है तो हमारे यहाँ अरे तो वह तो गरीब के हैं हम बातें, भाई बड़े कपड़े सही है, पहन सही, और सही है। मैं भी मगड़म मैंने की देखो वहाँ ये अमीर पहनते हैं गरीब नहीं पहनते, कह रहे आपने यहाँ तो बेचारे फटे पेंट वाले गरीब ही निकले तो हम बहुत बहुत हंसी। फिर मुझे वो जी, एक अद्भुत किस्सा है जो बड़ा जी। अच्छा भी था। हुँ, हुँ, और हुँ। उनकी मजाकें बहुत चलती थी, मेरी पत्नी बहुत मजाक करती थी, और मेरी भाभी और मेरे भाइयों हुँ। की दो दोनों जो मिसेज हैं, और हमारे घर बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़े का मतलब हम हमारे घर में बहुत सदस्य हैं, मतलब चाचा ताऊ ये सब जी, बहुत जॉइंट हैं। तो फैमिली। हाँ एक गाती रहती थी, बजाती रहती थी, दिन में हो उसको सिखाती रहती थी, अरे ऐसे दूध काट, अलग अलग उनके हाँ। जाने कितने हो गए, मतलब वो औरत में, मतलब 2 लड़कियों के ऊपर 5 गुरु हो गए उनके, 5-6 ये सर असली तो मास्टर तो मेरे, असली मास्टर आप ही हो, असली हाँ, मास्टर जो हमें सिखाती हैं, हमें भी इसमें कोई सही शक है। नहीं। तो जब ये फ़िल्म बन गई, फ़िल्म बनकर तैयार हुई और जब जी, आपने फ़िल्म देखी, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था फ़िल्म देखने के बाद में? हम तो कागज़ नहीं पे उतारते हैं, पर अब वो पर्दे पर उतरी है वो फ़िल्म। उससे पहले क्या था कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी, मतलब जी।
आपका थोड़ा सा 1-2 मिनट का ये बताता हूँ। जब वो शूट जी। के टाइम उन्होंने कहा यार चरण जी आ जाओ यार, ऐसी क्या गान है, आप घर में घुस के अच्छा। बैठे, आपकी हाँ, फिल्म हाँ। शूट हो रही है और आप यार यहाँ मौजूद नहीं हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हाँ, मैंने कहा ठीक है। सर, मैंने कहा कितने दिन रहना हुआ यार, रह लेना महीना भर, हुँ। क्या दिक्कत है। अच्छा, मैंने कहा सर इतनी मेरे को छुट्टी नहीं मिलती ठीक है। हुँ। भाई, मैं एक सरकारी सेवा में टीचर था स्कूल में। तो कहना जी, बेटे जी। को भेज दो, आप नहीं आ रहे तो बेटे को भेज दो। अच्छा, तो हाँ। तो मेरा बड़ा बेटा और मेरी चाचा का लड़का गए थे, इन्होंने उनको 10 दिन रोका माउंट आबू, 10 दिन। अच्छा, हाँ, ठीक। वो गाड़ी ही लेके गए थे, क्योंकि वो उन्होंने कहा यार देखो ऐसा है कि ये कॉस्ट्यूम भी ले आएंगे, मतलब कॉस्ट्यूम हमारे यहाँ ही तैयार की थी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, है ना। ठीक है। तो कॉस्ट्यूम ले आएंगे और ये आ भी जाएंगे, देख जाएंगे माउंट आबू, शूटिंग देख जाएंगे, शूटिंग कैसे होती है, क्या होता है शूटिंग हुँ, में। तो मैंने कहा यार तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए मौका है, 2-3 दिन रुक के आ जाना मतलब। लेकिन विशाल जी ने उनको 10-12 दिन से पहले आने नहीं दिया। ओके। 12 दिन तो, हाँ, क्योंकि यार क्या करोगे, घर जाके भी क्या करोगे। आपको यहाँ आपकी गाड़ी रख दो, आपको होटल का कमरा बहुत अच्छा शानदार, आपको अलग से गाड़ी हुँ, है, आपकी गाड़ी तो आप रख दो एक जगह और मस्ती लो शूट में, यार क्या दिक्कत है। तो ठीक है। वो 12 दिन आए। अब उसके बाद में जब क्लाइमैक्स शूट हो रहा था, हाँ, क्लाइमैक्स, तो उन्होंने कहा यार अब तो आ जा, अब तो क्लाइमैक्स होगा, फिर शूट हो जाएगी फिल्म, फिर तो कोई लेना देना क्या है। तो ठीक है। मैंने सर कितना देना पड़ेगा। तो भाई 3 दिन का क्लाइमैक्स है, आ जाओ क्लाइमैक्स में आप आराम से, क्या दिक्कत है। तो मैंने सर आ जाता हूँ, कितने लोग आओगे, कितने लोग लाओगे। उनके ऐसी चीजें अच्छा। कितनी लिया वाली। नहीं सर मैं कौन लाऊंगा, मैं तो मेरी मेरी पत्नी कभी हवाई जहाज में नहीं बैठी, इस बहाने से बैठ लेगी हवाई जहाज में। तो वो हंसने ठीक लग है। गए। ये सही था। तो कह रहे हैं आप तो आ जाओ, टिकट भेज रहा हूँ मैं, और उन्होंने टिकट भेज हुँ, दिए, जयपुर से उदयपुर फ्लाइट के। अच्छा, हाँ, ठीक है। और उदयपुर फ्लाइट पे हम जैसे उतरे, हमें गाड़ी तैयार मिली, उनका गाड़ी आपको वहाँ बाहर मिलेगी हवाई अड्डे से बिल्कुल तैयार। सो हम आ गए और 3 दिन फिर हमने वहाँ रैप अप पार्टी के अच्छा, बाद में हाँ, ही, मतलब दूसरे दिन उन्होंने सब क्रू चला गया, हम लेकिन सर अब सब चले गए, हम भी जाते हैं। तो उन्होंने हुँ, टिकट करा दिया हाथ हमारे दोनों के। ठीक। और शूट पे ही बड़ा आनंद आया, देखो शूट होते देखा, वो सारे जो लास्ट के सीन है वो। और एक ये हाँ, मैंने खास बात देखी हुई थी जो आपको मैं बता रहा हूँ, शायद मैंने पहली पहली बार देखा, मतलब या दूसरी बार देखा था। पहले चूंकि ठीक। उससे पहले कसाई भी शूट हो चुकी थी, मतलब कसाई जो कसाई कहानी पे बनी थी मेरी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, जिसमें हाँ। मीता वशिष्ठ थी, रवि झांकल थे, मयूर मोरे, अ, हाँ श्रोत्री जी क्या नाम हाँ हाँ, श्रोत्री जी ने बनाई थी वो, हाँ, हाँ, ये श्रोत्री जी ने ठीक, ठीक, ठीक। गजेंद्र श्रोत्री जी ने बनाई ठीक थी वो। है। तो गजेंद्र मैंने श्रोत्री पहली जी, बार हाँ। मैंने ये देखा कि खाने का सिस्टम उनका बहुत अलग अलग होता है, अलग तरह से होता है। अच्छा, खाना तो सबको एक तरह मिलता है, खाना तो सबको एक ठीक। तरह, खाने में किसी के साथ भेदभाव नहीं, भाई तुम्हारी डिश अलग है, मेरी डिश अलग है, या किसी और की डिश अलग है, या मैं हुँ, अगर लाइट वाला हूँ, या मैं और कोई काम कर रहा हूँ फिल्म में, या मैं जूनियर कलाकार हूँ तो मेरा खाना अलग है, आप हुँ, डायरेक्टर हैं, सुपरस्टार, आपका खाना अलग है। नहीं, ये चीज़ नहीं थी, मतलब ये ठीक। बहुत अच्छी चीज़ थी। दूसरी ये थी कि सबकी व्यवस्था अलग थी। ये व्यवस्था अलग थी, भाई ये आदमी यहाँ खाना खाएगा, ये आदमी यहाँ खाना खाएगा, मतलब वो हुँ, डिवाइडेशन जरूर था कि भाई राइटर, कैमरामैन, डायरेक्टर और हुँ, उनके साथ में जो मेन लीड है वो एक जगह ठीक। खाएंगे, तो वो एक ही जगह, मतलब वो कहते थे हुँ, मैं कहूँगी आप इधर उधर आँख भटकेंगे, आपकी सीट यहाँ है भाई परमानेंट। और जब अच्छा, शूट होता था, हाँ, वो कह रहे यार मेरे पास ही बैठा करो, मॉनिटर पे आपको बैठना पड़ेगा। मैंने सर मैं तो परेशान हो जाता हूँ मॉनिटर पे बैठा बैठा। क्या नहीं यार यहाँ बैठो, देखो ही जो आपने लिखा है, जो अपन ने अपनी जो स्क्रीन प्ले है, तो उसमें ये लोग अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, यार कुछ चीजें हो रही हैं सही नहीं हो रही हैं। तो क्या आपको हुँ, मॉनिटर पे मुझे और आसमान को, उनका जो बेटा था ना, आसमान से कहते जी, हैं बेटा जी, तू सीख ना, उनको वो हाँ, अपने पास ही बैठा। तो ये मैंने एक उनमें अतिरिक्त गुण देखा। और एक चीज और बता रहा हूँ मैं, 20 सूट में एक डायलॉग था जी, जिसमें विजयराज जी
वो था लंगड़ी लूली लूली लंगड़ी। अब दोनों बात एक ही है, जी। लूली लंगड़ी, लेकिन लिखा हुआ उसमें लूली लंगड़ी, अरे क्या लूली लंगड़ी हो जाएगी, तो विजयराज उसको लंगड़ी लूली बोलता था। तो अच्छा। हाँ, आप देखिए मतलब वो कितना ध्यान रखते हैं मतलब इस चीज का, भाई जो लिखा हुआ है ना बोलना वही है। तो विजयराज जी ने 2-3 बार बोल दिया, लेकिन यार विजय भाई क्या कर रहे हो यार, अरे बहुत अच्छा कर रहे हो आप, लेकिन यार इसको थोड़ा चेंज करो ना यार, ये लूली लंगड़ी है, लंगड़ी लूली नहीं है यार। वो फिर वो 2-4 रीटेक हुए, फिर उन्होंने कहा हाँ तुम कर दोगे, बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब कभी भी मैंने उनको कलाकार को हताश करते हुए नहीं देखा, बोले तू क्या कर रहा है यार, ये कभी डांटते हुए नहीं देखा, मतलब 3 दिन में मतलब कहीं वो उसके कहते यार बहुत अच्छा कर रहा है यार। बात ये है कि मैंने पहली बार जिंदगी में महसूस किया कि राइटर होता है, बस ये क्या और बात तुम है। क्या कह सकते। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये था कि फिल्म देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? मेरा एक तरह का जो सवाल सेटिस्फेक्शन। जी। वो तो कब देखी वो आपने फिल्म, मतलब ये बन जाने के बाद में, रिलीज से पहले देखी, रिलीज के बाद देखी? नहीं, एक बड़ी दुर्घटना घट गई थी मतलब हमारे साथ में। अच्छा। मेरा जो चौथे नंबर का भाई है, जी। और वो पर्सनल तौर पे रेखा जी और विशाल जी को बहुत अच्छा जानते थे और उनसे बहुत मोहब्बत भी करते थे। मेरे छोटे छोटे भाई हम्म। थे वो दोनों ही। जी। और जिस हाँ, दिन हाँ। इसका प्रीमियर होना था मुंबई में, हम्म। प्रीमियर प्रीमियर के दिन उन्होंने सुबह मेरे को विशाल जी ने फ़ोन किया कि अपना प्रीमियर है और प्रीमियर में आपको आना है, आपको शाम को रेखा जी आपसे बात करेंगी। मैंने ठीक है सर कर लेंगे शाम की बात, रेखा जी का फ़ोन आएगा तो मैं बात कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, वो ध्यान रखना प्रीमियर में आना है, मतलब रेखा जी मैं ये सूचना दे रहा हूँ, अब रेखा जी आपसे बात करेंगी 4 बजे के करीब। ठीक है सर। और उसी तारीख को मेरे छोटे भाई के जो वो डिप्टी कमांडेंट था सीआरपीएफ में, वो घर पे ही था अच्छा। छुट्टियों पे, तो उसकी डेथ हो गई थी, मतलब हार्ट अटैक से, हृदयघात ओ। से। अब वो 4 बजे रेखा जी का फोन आया कि जरन जी वो टिकट विकेट भेज रही हूँ मैं, आपको आना प्रीमियर अटेंड, आपके बिना कैसे काम था, आपको तो बहुत ज़रूरी है मतलब वहाँ अटेंड होना। तो मैंने बताया कि मैम सॉरी, मतलब मेरे घर में तो ये हो गया, तो वो भी बहुत शॉक्ड हो गई, मतलब वो निशब्द हो गई, मतलब वो बोल ही नहीं पाई फिर आगे। तो फिर बात भी बंद हो गई क्योंकि आगे कुछ बोलने के लिए मेरे ठीक मेरे बात। पास पास भी कुछ नहीं था, बिल्कुल। फिर मैं जा नहीं पाया। और आप जानते हैं कि जब वो ऐसी मौत थी जो वो लगभग वो 45 साल का था, अभी उसकी 15 साल नौकरी बाकी थी, अभी उसके बहुत प्रमोशन भी बाकी थे। तो मैं 13 दिन तो घर से बाहर हम निकले ही नहीं। पटाखा 19 तारीख को ऐसे रिलीज हो गई थी शायद, मतलब या 29 तारीख ठीक को, है। या पता नहीं तारीख हाँ, को हाँ। रिलीज हुई थी। तो मैंने तो कोई 14-15 दिन बाद मैं जयपुर गया गांव से, तब वो यहाँ WTP में PVR में किसी में लग रही थी, मतलब उन्होंने कहा भाई, वो आप तलवार जी को जानते होंगे, ईश्वरी तलवार जी। जी, ईश मधु तलवार जी, जी बिल्कुल। हाँ, तो वो सब उस दौरान भी आए थे, मतलब वो आते रहते थे हमारे वहाँ गाँव, मतलब तो वो आए कि नहीं यार ये तो बड़ी दुखद घटना होगी यार, कोई बात नहीं। अब ये तो घर में एक बहुत ज़्यादा शोक फैला हुआ था। उसके बाद में मैं बिल्कुल। तो 15 दिन या 14 दिन बाद गया था कि यार अभी तो उन्होंने कहा 14-15 दिन हो गए सब, उनके यार अभी तो लग रही है तुम्हारी फिल्म, चाहो तो देख सकते हो जयपुर में आके। तो मैं गया था, फिर हमारे जयपुर में जितने भी साथी थे 20-25-30 सब पति जी आए हैं, तो उनके साथ ही देखते हैं, दोबारा देख रहे हो वो तो बेचारे सब दोबारा के दोबारा इतनी, हाँ, हाँ। तो जी। 30 आदमी थे। तो एक तो ये था भाई वो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी उसमें कोई एंजॉय किया जाए, कुछ किया जाए मतलब फिल्म में, ठीक बात एक है। होता है ना हाँ, हाँ, हाँ। हमारे वो तो होता हाँ, है। हाँ। लेकिन मुझे जो आप कह रहे हैं कि ये सही बात है कि मुझे कुछ चीज़ों पे ये लगा कि यार ये चीज़ें और इंक्लूड होती, या ये चीज़ें ऐसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब मैंने फिल्म देखी, मैं बता रहा हूँ आपको, जी, जी। तो हाँ। बहुत सारी चीज़ें उसमें नई जुड़ी, मतलब अच्छा, जो नई स्क्रिप्ट जुड़ी में, थी, ठीक। हाँ। हाँ नई जुड़ी थी, जो स्क्रिप्ट में नहीं थी शायद, मतलब है ना हुँ। वो, या स्क्रिप्ट में नहीं थी, जो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के आधार पे स्क्रीन प्ले था उनका, जो मेरी स्क्रिप्ट थी उसके आधार पे। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि यार ये सीन थोड़ा और लंबा हो जाता, जैसे वो रेलवे का सीन उनको बहुत अच्छा था, अगर उसमें
थोड़े वो लाइन क्या पंचिंग लाइन थी उसमें, जो रेलवे में बेचता है ना वो, ठीक ठीक। वो है ना, वो थोड़ा और उतार, जो मेले में जो हाँ। बेचता है सामान, है ना, वो भी थोड़ा अच्छा सीन हो सकता था। मतलब वो जो ड्यूरेशन जहाँ उन्होंने दूसरे सीनों पे लगाई थी, वो ड्यूरेशन उन सीनों को ठीक करके या की जा सकती थी शायद, मुझे ऐसा लगा। अब ये तो चूंकि फिल्म आप जानते हैं एक बाजार से रिलेटेड हाँ। चीज भी होती है, तो ये भी काफी होंगे उनके ऊपर, कोई बाजार का प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, एक पैसा लगा होता है, एक पैसा जुड़ा होता है। लेकिन ये दो चीजें है कि भाषा के साथ उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की, मेरी भाषा के साथ। हमारी जो पोशाक है भाई, पोशाक ये रहेगी, पोशाक भी हमने तय की थी भाई, पोशाक ये रहेगी, पोशाक भी वही रखी उन्होंने। और लोक का टच भी जो लोकगीत था हमारा, वो ही चलो गुलजार जी ने वो बहुत मॉडिफाई करके बहुत शानदार ढंग से लगा, स्टेप भी नाच के वही थे। और ठीक। घर जो घर का सेटअप था ना, उन्होंने कोई सेट नहीं लगाया हमारे गाँव में, सिर्फ एक छोटा सा सेट था, वो हमारे जो घर का सेट था ना उससे मिला जुला था, मतलब कि भाई ओके। ऐसा ही लगाना है। बाकी उन्होंने कोई ज्यादा उसमें वो चीज इतनी हाँ। चीजें नहीं करी जो आप कह सकते हैं कि यार कोई लेखक बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाए। मतलब वो चीजें बरकरार थी, उनकी भाषा बरकरार थी, उनकी लड़ाई बरकरार थी, जो लिखा गया वो कुछ सीने चेंज थे, उनकी हो सकती है अपनी सिनेमैटिक मजबूरियां, हो सकती है हर बिल्कुल। डायरेक्टर भी होता है कहानी को पर्दे पे कहने का, ये हो सकता है। कुल मिला के आपके बाकी लिए एक सेटिस्फेक्शन जैसी बात थी, मतलब कि जो फिल्म देखकर कि हाँ। अब रवि जी, एक्चुअल में बात क्या है कि आप किसी लेखक से पूछोगे तो वो बहुत सारी, ये बहस ही बहुत लंबी पहले हिंदी में बहुत बिल्कुल। चल चुकी है, मतलब कि यार एक हाँ। कहानी, जब एक लिटरेचर की कहानी, कहानी तो सारी कहानियों पे बनती है फिल्में, पर एक बिल्कुल। साहित्य की जब फिल्म बनती है तो वो लेखक छटपटाता, भाई उसकी आत्मा खत्म कर दी, या मैं चाहता हाँ। था ऐसा नहीं बनी। क्योंकि हम अगर हम सिनेमा को नहीं समझते हैं तो हम ऐसी बातें भी कर सकते हैं, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कहानी आप बिल्कुल ही खत्म कर दो, मतलब, और अपना ही हम्म। विजन उसमें हो, तो ये तो एक अन्याय होता है। लेकिन मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ, मतलब आप नहीं हुआ, देखेंगे ठीक कहानी, बात। आपने कहानी पढ़ी है तो जी। फिल्म में वो बहुत डायलॉग्स हैं उसके पूरे, मतलब, है ना, और वो विजन भी है, वो लड़ती हैं किस तरह से क्या करती हैं। अब उसका आप जब सिनेमा में उन चीज को लाओगे चाहे वो थोड़ी सी बढ़ बात चढ़ के तो आएंगे, कुछ शक होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद ये था कि जैसे विशाल जी ने आपके कहानी संग्रह पढ़े थे, और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी आप लोग जब मंच पे थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ एक और कहानी पर हम काम कर रहे हैं आपके साथ में, ये बात भी उन्होंने कही थी। क्या हुआ, हाँ, मतलब उन चीजों का क्या कोई बात आगे बढ़ी, या कहीं रुक गई विशाल जी के साथ, या इस फिल्म के बनने के बाद में बॉलीवुड के क्या और भी मेकर्स ने आपको अप्रोच किया, कहीं किसी से बातचीत हुई, नहीं हुई, कहीं कोई बात अटकी? तो पहले विशाल जी वाली बात और फिर बाकी दूसरी। देखो ऐसा हुआ कि वो 2020 की बात है, जब उन्होंने मन से कहा था कि भाई एक फिल्म हम हाँ, साथ जयपुर साथ और फेस्टिवल। जी जी हाँ हाँ। बिल्कुल। और जी। अब ऐसा है, मैं तो कह ही नहीं सकता था आगे से कि भाई आप काम करिए या आप कहानी देखिए, कहानी संग्रह उनके ठीक है। पास मेरे सारे हैं, भी मैंने कहानियां लिखी हैं नई से जी। नई, मतलब 3-4 संग्रह उनके हम्म। पास है मेरे, मतलब। और ओके। चूंकि अभी ये शायद 4-5 महीना हो गए होंगे, 5 महीना हो गए होंगे जी। यार शायद, हम्म। या 5 5 महीना तो नहीं हुए यार, कुछ ज्यादा बता रहा मैं, मतलब हम्म। 2-3 हो गए होंगे शायद, जब उनका फोन आया था, मतलब। तो ओके। हमारी अब ये जयराम जी की होती रहती है, कभी नए वर्ष पे, कभी ऐसे, मैं उनको विश हाँ करता हाँ। रहता हूँ, तो वो तो, लेकिन यार मुझे मैंने वो जो 2012 में फिरने वाली कहानियां पढ़ी थी गुलजार जी के सामने, फिरने वाली जी जी कहानी, जी। तो हाँ मेरा फिर, संग्रह हाँ जो, पढ़ी मैंने, आपने भेजा था हाँ जो संग्रह उसमें मैंने पढ़ी है। जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने कहा यार वो कहानी मुझे दे दो, मतलब, तो उस पर मैं अच्छा। कुछ करता हूँ। अब मेरी ये थी भाई कि मैं वो कहानी किसी को दे चुका था राजस्थान में, पहले उससे पैसे भी ले चुका था मैं, और उसने वो अच्छा। बना भी ली, अच्छा बना भी ली, ओके ठीक है। थी उसने, और मैं उससे पैसे भी ले चुका था, तो अब मैं मुकर तो सकता ही नहीं ने। वो एक लड़का था यंग, है ना, वो जवान ही था बेचारा, वो पहली बार बना रहा था फिल्म,
तो उससे ओके। मैंने ऐसे, सर आप देख लो, अब मेरे को तो क्यों मारो आप, भाई मैं तो मरा हुआ पहले ही हूँ। तो ठीक ये है, हाँ। यार ये देखो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब ऐसा हम्म। मैंने विशाली से कहा, सर मैं उस बच्चे के साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ, ठीक नहीं बात है, कोई हाँ। बात नहीं। और मतलब करेंगे। इसके बाद में ये बात, उसके बाद में मेरी कोई उनसे मतलब बात नहीं हुई। ये 2 महीने पहले की बात होगी, 3 महीने पहले की बात होगी, है ना। ओके, ओके। बाकी जयराम हाँ, हाँ। रहती है बाकी जैसे मेरा आप बात कर रहे हैं तो मेरी नवाज से बात हुई थी। अच्छा, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। हाँ, कहीं से ये मैंने उनका नंबर लिया किसी के जरिए, और फिर उनके जो सेक्रेटरी उससे बात की, तो मैंने कहा भाई मेरी मीटिंग फिक्स करा, नवाज जी से कहो, पति जी बात करेंगे। अब मैं कोई ऐसा कोई डायरेक्टर फैक्टर तो हूँ नहीं जो मैं, वो उससे पहले मैंने उसी के लिए विजय राज जी को अप्रोच किया था उस कहानी के लिए। मैं बीड़ी पी के झूठ नहीं बोलता, ये मेरी कहानी अच्छा, है ठीक। आपकी कहानी, है जी, ना। जी, जी, हाँ। हाँ, मैं बीड़ी पी के झूठ नहीं बोलता, ये मेरी कहानी है। वो रंडुओं पे आधारित है मतलब। तो विजय राज, उससे पहले मैंने अप्रोच किया था, विजय भाई से मेरी बात भी हुई थी। तो उन्होंने कहा हम्म, यार हम्म, पति जी, मैंने कहा पढ़ लो आप एक बार। तो उनको कहानी तो हाँ, अच्छी हाँ। लगी कि यार आप मुझे डायरेक्टर और वो प्रोड्यूसर बताओ पहले। मैंने कहा यार ठीक मैं है। अगर इतनी सामान होता है कि मैं आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ला दूं, है ना। हाँ। भाई ये सच बात है। देखो मैं ऐसे बोलने में ऐसे मैंने झिझका, क्यों झिझके भाई, अपन नहीं बनेगी तो मत बनेगी, कौन ठीक, सी अपन ठीक तो बात, लिख सकते हैं। बिल्कुल अपनी सही तो है, अपने हाँ। भाई लिख ही रहे हैं ना, मतलब अपनी कहानी अपनी हम्म। जगह है। तो मैंने कि भाई इतना ही बड़ा आदमी होता है कि मैं प्रोड्यूसर ला देता। यही बात जब मैंने जूम पे नवाज भाई को मेरी कहानी मैंने नरेट की, मतलब हम्म, हम्म। तो मैंने उनसे ये पूछा, नवाज भाई अपने पास कितना वक्त है। तो लेकिन ठीक। यार अपनी, मैं आपको जानता हूँ पटाखा से। तो वो पटाखा ही मेरी पहचान थी तब, वो उसी से ठीक है। पहचानते थे, है हाँ, ना। हाँ। तो उन्होंने कहा देखो अपने पास 40-45 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ठीक। बात करते हैं। तो मैंने उनको कहानी नरेट की, तो उन्होंने कहानी उनको पसंद आई, है कहानी तो मुझे पसंद आ गई भाई, अच्छी है। हम्म। लेकिन यार मुझे ये बताओ मैं फिल्म क्यों करूं। अच्छा। तो अरे भाई। मुझे भी बड़ी हंसी आई थी। हाँ, मैंने कहा यार नवाज भाई, ये भी कोई बात है, आप एक तरफ कह रहे हैं कहानी पसंद है, फिर एक तरफ मेरे से पूछ रहे हैं ये हाँ। आप फिल्म तो करूं। मैंने कि मैं भी, देखो मैंने कहा नवाज भाई आपने बहुत सारी क्लासिक फिल्मों में काम किया, बहुत सारी आपकी फिल्में कल्ट फिल्म भी कहलाएंगी, बहुत सारी ऐसी फिल्में सिर्फ आपने पैसों के लिए काम किया, है ना। बिल्कुल। और वो साथ नाम भी नहीं जानते, हम भी भूल गए उनको, मतलब जो हम भी याद, हमको आपकी 4-5 फिल्में वही याद है, मतलब आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया आके, ये तो सही बात है यार। तो मैंने कि ठीक। बताओ आप, ये मेरे सवाल ये था कि कोई रंडुओं पे ऐसी फिल्म हो इंडस्ट्री में, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, वहीं रहते हैं, जो सिर्फ रंडुओं पे आधारित हो, जिसमें सैड हीरो भी रंडुआ हो, मेन हीरो भी रंडुआ हो, उसके दोस्त भी रंडुआ हो, है ना, और उसका बिल्कुल। संघर्ष हो जिंदगी का पूरा। एक रंडुआ के साथ क्या क्या बीतती है, मतलब जब रात में बिछुए बजते हैं और वो सो रहा होता है बगल में कोई कहीं झोपड़ी में, तो उसके मन में क्या गुजरती होगी। जब कोई रोटी पोली हम्म। होगी, उसको ठंडी रोटी मिलती है, तो वो भी सोचता है ना यार कोई मेरे को गरम गरम रोटी खिलाने वाली होती। तो मैंने कहा बिल्कुल। वो रंडुओं का संघर्ष, मैंने आपकी दशरथ मान जी याद रखी जाएगी, मतलब याद रखी जाएगी। बिल्कुल। मैंने की बहुत सारी बिल्कुल। फिल्में ऐसे वो आपने पैसे के लिए नहीं की, तो वो कर सकते हैं कि यार वाजिब बात है भाई, पति जी आपकी। हम्म। लेकिन आप स्टूडियो ले आओ, मैं कर लूंगा काम। अब मुझे फिर मैंने कि भाई इतनी ताकत होती मुझे, इतना ही मैं होता मेरी जान पहचान कि मैं किसी स्टूडियो को अप्रोच कर सकूं। तो मैंने कि सर आपके पास ही स्टूडियो है, मुझे कहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी, आपका ही प्रोडक्शन है। हम्म। क्या नहीं यार, वो तो आपको पता है मेरा कुछ लफड़ा चल रहा था, तो वो बंद कर दिया मैंने। अब मैं उस मेरे निजी प्रोडक्शन से मैंने काम बंद कर रखा है फिलहाल। तो उनकी सही बात ही, फिर उन्होंने कहा यार देखता हूँ कभी ऐसा हुआ तो, अगर कभी हुआ तो। लेकिन कभी होता नहीं है ना इंडस्ट्री में, तो कभी होता नहीं है, वो तो होना होता है तो वो हो नहीं जाता है, होता, बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने ये देखा, मतलब बहुत बात, बार मैंने ये महसूस जी। कि अगर कोई आदमी कर रहा है ना काम, तो वो करेगा ही, मतलब उसकी ध्वनियाँ बता देती हैं बिल्कुल। बोलने की, उसका चाल बता देती है कि मैं काम कर रहा हूँ भैया। तो वो बाद में, तो बाद में किसने देखा है बात यार।
तो ये भाई बात। विशाल भारद्वाज को आपके साथ फिल्म बनानी थी, आपकी कहानी पर बनानी थी, तो 5 साल बाद भी वो आए और उन्होंने वो फिल्म बनाई। बिल्कुल। 2 साल का गैप आया, फिर भी उन्होंने बनाई। हाँ तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जिसको बनानी होती है, जिसको काम करना होता है साथ में, उसकी आवाज बता देती है, उसकी ध्वनि जो है वो हमें बता देती है। बिल्कुल ठीक चीज है। बिल्कुल। दरअसल आपसे ये जो बात कर रहा हूं, और इसमें मैं आगे भी जिन लेखकों के साथ, जिन कहानीकारों के साथ बात करने की कोशिश करूंगा, आगे करूंगा, उसमें मेरा हाँ प्रयास यही है कि हम इस बात को जाने कि फिल्म इंडस्ट्री का रवैया कैसा है। फिल्में बनती हैं वो तो ठीक है, लेकिन लेखकों के प्रति जो है उनका कितना मान सम्मान है, कितना वो कहानियों को ढूंढते हैं। एक लेखक के तौर पर, एक निर्देशक के तौर पर तो लोग उन्हें एक्टर्स को तलाशते ही हैं, लेकिन उनका भी बिल्कुल। क्या अप्रोच रहता है, मैं इस बारे में भी जानना चाहता हूं। आप अब जब बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज है, अगर जी फैक्ट जी। की बात करें जैसे हम पटाखा की, तो ठीक है, बॉक्स ऑफिस पर या कॉमर्शियली वो फिल्म जो है उतनी सक्सेसफुल नहीं रही जितनी कि विशाल भारद्वाज ने सोचा होगा, वो नहीं रही। बिल्कुल। तो क्या आपको, जी। और आप भी इस नतीजे से वाकिफ हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो बातें होती कि अगर एक लिटरेचर की स्टोरी पर एक फिल्म बनती है और अगर वो कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इससे मतलब इस बात, लिटरेचर की इस बात को धक्का पहुंचता है कि यार लिटरेचर पर फिल्म बनाओ तो वो फिल्म चलती नहीं है, कहानियां उस तरह की नहीं होती, या फिर लगता है कि डायरेक्टर या मेकर जो है उसको जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो नहीं दे पाया, इसलिए नहीं चली। क्या सोचते हैं आप इस चीज को लेकर? देखो, मैं जो आप ये आपका जो सवाल है वो मैं उस पर ये कह रहा हूँ, ये बात मैं विशाल जी के मुंह से आपसे उसका जवाब बता रहा हूँ। मतलब एक बार जी जी। दिल्ली में कॉलेज में एक सेशन में साथ साथ थे, मैं और विशाल जी, हंसराज अच्छा। कॉलेज में। वो मुझे हम्म सही याद नहीं है, मतलब वो है पटाखा के बाद की बात ही वो। हम्म। तो उनसे, वो एक कॉलेज था तो कॉलेज में भीड़ बहुत होती है चूंकि स्टूडेंटों की, तो खचाखच हॉल भरा था। तो किसी ने एक सवाल उछाला, मतलब हम्म। कि विशाल जी, आप में 100 करोड़ के क्लब में शामिल क्यों नहीं हो पाती? हाँ, ठीक बात है। ये ये मतलब बाकायदा उनसे सवाल था। इस और सवाल सब बिल्कुल। लोगों ने, हाँ, वो सवाल भी ऐसा सवाल था कि जवाब पे तो बाद में तालियां पीटी, लेकिन सवाल पे भी लोगों ने तालियां पीटी। तो विशाल जी हम्म। ने कहा कि यार देखो भाई, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत उलझने वाला सवाल है ये, कि और हकीकत में तो ये है कि मैं जब फिल्म शुरू करता हूँ तो मैं ये सोच के करता हूँ कि यार आपको तो मेरी फिल्म 100 करोड़ में शामिल जरूर होगी, मतलब, और जरूर मैं करवा के ठीक। मानूंगा, मतलब, है ना। और ऐसे ही हम्म। बनाऊंगा यार, लोग बना रहे हैं, आसपास के लोग सारे डायरेक्टर बना रहे हैं इसी तरह, और ये फिल्म तो मेरी 100 करोड़ में शामिल होगी। लेकिन जब फिल्म का हाँ पर ऐसा आता है ना, आधी फिल्म बन जाती है, तब मैं विशाल भारद्वाज होता हूँ, एंड तक आते आते विशाल भारद्वाज बन जाता हूँ। मैं वो सौ अच्छा। करोड़ 100 करोड़ वाला क्लब वाला डायरेक्टर नहीं रहता। फिर मैं असली मेरी औकात पर आ जाता हूँ विशाल भारद्वाज वाली पे। तो इसलिए मेरी फिल्में 100 करोड़ नहीं कमा पाती। ये तो, और वाजिब बात है, चूंकि आप हम्म साहित्यिक कहानियों पे फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने उनको देखा, उनकी टेबल पर सारी पत्रिकाएं रहती थी। रवि जी, आप ताजुब करोगे, मतलब जो आपने हिंदी में निकलती हैं, कथा देश, समकालीन भारतीय साहित्य, हंस, आप ठीक। उनके ताजा अंक मिले, पुराने अंक मिले, और उनका जो कमरा जिसमें बैठते थे वो किताबों से भरा पड़ा था। उनकी ऑफिस में हर कमरे में, चाहे कमरा किसी कोई आदमी बैठा है, किताबें किताबें थी। तो एक इतना रीडिंग करने वाला, और उस तरह से जो एक कमर्शियल हिट, क्यों पैसा तो कहीं से भी निकाल लेते हैं, जो लगता है वो उनका तो हाँ हाँ बिल्कुल। पैसा निकल जाए, क्योंकि 12 12 करोड़ तो उसके राइट्स बेच देती है उन्होंने जी म्यूजिक को, मतलब। तो मसला उनका ये नहीं है, लेकिन यहाँ बॉक्स ऑफिस तो थिएटर तय करता है ना। हाँ वो हाँ और चीज, बिल्कुल सही बात। बॉक्स ऑफिस तो यहाँ पे थिएटर है, वो थिएटर जो थिएटर की जो आपने कमाया थिएटर से, वो यहाँ से वो चीजें होती हैं भाई। तो यहाँ वो हम्म। उस मानक पे खरी नहीं उतर पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जोखिम लेने से पीछे हट रहे हैं, या बहुत से लोग ले भी रहे हैं। जिन्होंने लिया, हम्म। जाहिर सी ये तो रिस्क है, विशाल जी ने लिया, और इसलिए ले लिया कि चलो रंगून के बाद में एक लो हम्म। बजट की बनाते हैं, और वो कहानी उनको पसंद आएगी यार। एक ही ये जोनर, जितने जोनर में काम कर लिया, एक अलग जोनर में जाते हैं अभी, मतलब
एक प्रयोग के तौर पे मान लो, उनका एक तरह से जो प्रयोग होता है कि भाई मैं एक अलग जॉनर ही बना रहा हूँ, जो एक डार्क ह्यूमर है या जिसमें कुछ है, मतलब इस तरह का, मतलब उसमें तो ये रिस्क भी उन्होंने ली। लेकिन अब होता ये है कि सर, साहित्यकार या डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं उनको तो हम तो, मैं तो बहुत पहले से ही इन चीज़ों को पढ़ता आ रहा था, अब भी पढ़ता हूँ, तो मैं, हमारी जैसे की हिम्मत नहीं पड़ती। हमने तो बॉलीवुड की दुनिया ही तब देखी जब विशाल जी के साथ में वहाँ देखी, लेकिन उन्होंने कभी ये महसूस होने नहीं दिया। ये वो ये एहसास कराते हो कि यार आप, मैंने कहा अब आप ताजुब करोगे रवि जी ये सुन के कि जी, मैं रिटायर हुआ था 2023 में ठीक है, सरकारी नौकरी से, और मैंने कहा सर मैं तो बेरोजगार हो गया, कुछ काम हो मेरे लायक तो दे दो। तो ठीक है। आप, हाँ, और लिटरली ये कहा मैंने सर अब मैं हुँ, बेरोजगार हो गए। यार चरण जी आप इतने बड़े राइटर हो यार, आप बेरोजगार कैसे रह सकते हैं? और राइटर हुँ, कभी बेरोजगार होता नहीं है, मतलब वो लोगों को दिख सकता है बेरोजगार है, और आपकी जो बिल्कुल। कहानियां यार, जो कि मैंने पढ़ी है और भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले हैं, जैसे मेरी कहानियां श्याम बेनेगल जी ने पढ़ी, तो उन्होंने मुझे बड़ा बड़ा किताब पे लिख के दिया था। वो श्याम बेनेगल जी नहीं रहे, मतलब रवि झांकड़ जी, जी ने बिल्कुल। जाके उनको किताब दी थी, मतलब तो उन्होंने ओके, बेस्ट विशेष पढ़ के वो रवि जी बता रहे यार बहुत खुश हुए कि यार अब तो मैंने तो काम ही बंद कर दिया, नहीं मैं भी कर लेते फिल्म पे काम, कहानी पे। क्या ये बात! है तो ठीक है, ऐसी चीजें होती रहती हैं सर, ये देखो। और रिस्क है भाई, अब आपको यहाँ शौक, अब चीजें यार कितनी बदल गई। अगर वो समानांतर सिनेमा होता तो हमारा जमाना होता रवि जी, हमारा ओ जमाना होता, हाँ, आपका जमाना, ये बात सही है। हाँ, ये बात है। अब अगर वो, और बिल्कुल। साइकिल का दिया है, मतलब ईश्वर करे वो दोबारा लौट के आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ये सारे लोग हाँ, चले हाँ, जाएंगे, है ना, कहीं कहीं आ भी रहा है, मतलब होता है वो कला फिल्मों का दौर, वो समानांतर बिल्कुल, सिनेमा जो हम देखते थे तो कितने अच्छे लगते थे, जहाँ मतलब उसमें दामुल, मंडी, बिल्कुल। आक्रोश, ये यार जो शुद्ध हिंदी की थी भाई, है ना। तो एक लेखक कभी, अलग बात है सर, वो स्ट्रांग नहीं होता। अब लेखक बचे ही खाएं वहां पे, वो तो दूसरी टीम है, कहीं से उड़ाई, कहीं से जोड़ी, कहीं से घटाई, वो तो लेखन तो नहीं है ना। संकट तो है, देखिए राइटिंग का संकट है, अच्छी कहानियों का संकट है बॉलीवुड में। और सवाल ये भी उठता है कि एक राइटर की कितनी रिस्पेक्ट है बॉलीवुड में। आपने तो एक बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक के साथ में काम किया है, तो आपका अनुभव जो है बहुत अलग तरह का है। लेकिन कोई करुणा तमाम कर, राइटर्स से यहाँ जब बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यहाँ क्या स्थिति है राइटर्स की। जबकि बॉलीवुड को आज अगर किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो अच्छे लेखकों की है, जो अच्छी कहानी लिख सकें, तो जो अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकें। तो बिल्कुल मान बिल्कुल। सम्मान की बात तो सही है। मैं आपसे आखिरी सवाल बस पूछता हूँ, मान सम्मान जी। के साथ मानदेय का भी मामला बनता वाह! जी, है। तो, है ना देखा, भाई, कोई भी लेखक जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसी नहीं, फिल्म का मुझे अभी अभी याद आया कि विशाल जी ने यह भी कहा था इस फिल्म के कॉमर्शियल एस्पेक्ट को लेकर, फिल्म की रिलीज से पहले ही, कि ये फिल्म अगर प्रॉफिट कमाती है तो वो उसमें से भी आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसी भी कोई बात थी। ये मामला क्या था, मतलब मानदेय कैसा था? अगर आप पूरा फिगर ना भी बताएं तो एक लेखक के तौर पर संतुष्ट करने वाला था या उम्मीदों से बेहतर था? अमित करण को तो जानते हैं ना आप? जी जी, अमित कर्ण, हाँ हाँ, दैनिक भास्कर में है जी। हाँ, तो उन्होंने उन्होंने कहा, राम कुमार सिंह जो, उन्होंने कहा यार वो अमित करण जी बात करेंगे, आप बात कर लेना उनसे, अच्छा। हम्म वो मना मत करना, मैंने कर लूंगा यार। हम्म। और उन्होंने बात, सारी चीज बात होगी, उन्होंने कहा सर अगर फिल्म सफल होती है हम्म। तो क्या क्या फायदे होते हैं, ये सवाल ये था भाई, क्या होते हैं? किस किस को क्या क्या फायदा होता है, फिल्म अगर अच्छा। सफल होती है तो किस बिल्कुल। किस आदमी को फायदा होता है, ये सवाल था उनका। हम्म तो हम्म। मेरा जवाब था कि अगर फिल्म सफल होती है तो सबको ही फायदा होता है, राइटर को होता है, डायरेक्टर को होता है, एक्टर को होता है, बिल्कुल। उनको बेस पे अगला काम भी मिलता है, ये हाँ, उनको फायदा। अब यही आप इस खबर को आप ऐसे लगा दो, चिपका दो कि वो प्रॉफिट तो सबको बटेगा। अब लाभ और प्रॉफिट, अब प्रॉफिट अंग्रेजी ना आ गया ना, लोगों को तो फिर पैसा दिखे। ठीक। बात, है ना, बात कही गई थी कि सफल फिल्म का
मैंने कहा सबको ही लाभ होता है, उसके आधार पर सबको दोबारा काम मिलता है इंडस्ट्री में, मतलब लेखक को भी मिलता है, उसको भी लाभ होता है, दूसरी फिल्में मिलती हैं, डायरेक्टर को भी अपना काम मिलता है दोबारा किसी प्रोड्यूसर के, और एक्टर को भी काम मिलता है, भाई इसने अच्छी एक्टिंग की है, इसको लो यार अभी, तो सबको फायदा होता है। मसला उसने फिर वो पैसों से जोड़ दिया अमित करने, वो सवाल का उत्तर ही उन्होंने गड़बड़ ये की। तो विशाल जी का फोन आया फिर शाम को, अब खबर तो खबर अच्छा। है, मतलब हाँ खबर छापोगे है ना मुंबई, मुझे पता था यार गड़बड़ तो होगी इसमें। मैंने जैसे मेरे पास में वो खबर का उसने प्रिंट भेजा, तो मैंने कहा यार ये तो इसने मामला गड़बड़ कर दिया। मामला गड़बड़ हो गया तो फोन जरूर आएगा विशाल जी का तो विशाल जी का फोन आया यार, रात के 10 बजे ऐसे फोन आया उनका, हाँ चरण जी क्या कर रहे हो, और ठीक ठाक है, बात होती है अपनी। अरे ये क्या यार, मैंने कहा सर क्या हो गया, यार ये भास्कर में क्या छप रहा है, तो पढ़ रहे क्या न्यूज पढ़ रहे हैं हम। अरे मैंने कहा सर मैंने कहा तो उसने छाप कुछ दिया, मतलब अरे एक्चुअली बात तो ऐसी थी, कहा कुछ था छाप कुछ दिया। ठीक। हाँ तो यार है, और मुझे दरअसल बात करनी नहीं चाहिए फिल्म की रिलीज से पहले, मतलब देखो मतलब ऑफिशियल खबर ही जानी चाहिए, मतलब है ना। अब इतना तो मैं जानता था, लेकिन मेरे दिमाग में से निकल गई, राम कुमार ने कहा यार बात कर लेना, मैं कर लूंगा। अब मुझे क्या पता है कल ही छाप देगा, यार छाप देगा, उसने छाप दिया। और ये चीज मेरे दिमाग से निकल गई कि प्रोटोकॉल तो ये है भाई, खबर जो भी है फिल्म के बारे में ऑफिशियल ही जानी चाहिए, डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर के, वहीं से ऑफिशियल खबर जाती है, कोई भी खबर जाएगी। तो ये था, बाकी ऐसा उन्होंने मेरे से कहा था। और मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूँ यार, चलो सवाल भी ऐसा हो गया, जो आपने एक बहुत अच्छा हमारे हम वही है भाई, किसी से कुछ ऐसी चीजें नहीं पूछना होता। तो उन्होंने जब हम दोबारा मैं मुंबई गया और हमने सारा काम कर लिया है ना, पूरा काम हो गया मतलब, और तो उन्होंने तीसरे दिन पूछा कि यार चरण जी बताओ कितने पैसे लोगे आप पैसा कितना लोगे। तो मैंने कहा सर अच्छा। मुझे आप मैंने आप मेरे को 1 रुपया भी दे दोगे ना, ये मेरा कहना भाई, देखो मैं जो जी 1 रुपया भी दे दो तो मेरे लिए वो 1 करोड़ है, और आप 1 करोड़ दे दोगे तो मेरे लिए वो 1 रुपया है। मैं अच्छा। आपके साथ, हाँ ये मेरे शब्द हैं, बट भले कभी आपकी विशाली से कभी बात हो तो पूछ लेना। मतलब मैंने कहा सर 1 रुपया दे दोगे तो मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर है, 1 करोड़ दे दोगे तो मेरे लिए 1 रुपया है। ऐसे मैं नहीं आया यहाँ काम करने, मुझे आपके साथ काम करना, मैं आपके साथ काम करने के लिए आया हूँ। मुझे क्योंकि मैं शुरुआत में आपके साथ काम कर रहा हूँ, वरना तो लोग मतलब भटकते रहते हैं, और मैं तो कभी भटका भी नहीं, मुझे तो घर से उठा के आप यहाँ ले आए। सही है। हाँ आप घर से उठा के ले आए, चल यार तुम यहाँ आ जाए यार, तो मेरे लिए बड़ी बात है। जो दोगे आप, जो दोगे मुझे वो कबूल होगा। मांगता मैं किसी से नहीं हूँ सर, मांगना मेरा उसूल नहीं है। अब ये फिर उन्होंने मेरे को दिए, मतलब 2.5 के करीब, 2.5 लाख के, ठीक है ना। तो ये मैंने कि सर मेरी डेब्यू फिल्म में पैसा इतना मैटर नहीं कर रहा जितना, और अगर पैसा मैं मांगता, अगर इसका बजट बहुत ज्यादा होता तो मैं मांग लेता, या मेरी कोई दूसरी तीसरी फिल्म होती आपके साथ तो मैं कह देता सर इतना तो कर ही दो। मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, मेरे लिए तो आपका 1 करोड़ भी 1 रुपया के बराबर है, 1 रुपया भी 1 करोड़ के बराबर है। मेरे लिए पैसे की वैल्यू नहीं है, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, ये वैल्यूएशन है मेरी, है ना। तो और आप इतना मान सम्मान, चूंकि वो अब भी दिखता है, अब भी आप क्या बात करोगे, वो एक है ना, अब भी बात करते हैं, बड़े चाहे कितनी व्यस्तता है लेकिन जवाब जरूर देते हैं, मतलब। तो एक आदमी भाई क्या है, फिल्म आई गई होगी यार 19 में आई वो, है ना, तो ये आदमी मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखता ना इंडस्ट्री में, तो किसने काम किया भूल भी जाते हैं, पूछ भी लेते हैं यार आप कौन बोल रहे हो। लेकिन आज भी वो रेखा जी हो चाहे वो हो, दोनों घर की तरह ही बात करते हैं, मतलब, है ना। तो ये एक चीज है भाई, मुझे तो यही चाहिए ना यार, पैसा तो आ जाए। पैसा तो मैं फिल्मों से ही 1-1 लाख रुपए ले लेता हूँ, कितने छोटे बजट होता है उनका, 25-25 लाख का फिल्म का बजट होता है उनका, टोटली बजट होता है 25 लाख का, ठीक है ना, तो वही दे देते हैं बेचारे 1 लाख। तो मुझे काम करना था, मतलब ये है जो एक बचपन का सपना था रवि जी, और घर वाले खिल्ली उड़ाते थे, साथी खिल्ली उड़ाते थे,
क्योंकि मैं भी कभी पूना इंस्टीट्यूट जाना चाहता था, और वो पूरा गुड़ गोबर जो हुआ मेरे साथ में, और कहाँ से कहाँ जी। पहुंच गया, कहाँ लाकर पटक दिया, मतलब यहाँ। तो वो हम्म। चीज मेरे लिए, तो वो एक 25 साल पहले का सपना पूरा हो रहा था ना यार। बिल्कुल ये मेरे लिए बिल्कुल। सरप्राइजिंग था, मतलब। तो उन्होंने दिया, मेरे दिया जो मान सम्मान उन्होंने दिया मेरे बेटे के लिए, मेरी पत्नी के लिए। वो ऐसे घर के आदमी, और अब भी घर की तरह ही बात करते हैं। ठीक। ऐसे नहीं है कि यार वो पति का फोन आ गया वो इग्नोर करेंगे। अगर वो फोन आ गया तो वो क्या बोले बिजी हैं, तो दोबारा रिकॉल जरूर करेंगे, वो रिकॉल करेंगे, मतलब। तो ये चीजें देखो, यही होता है दुनिया में। देखो अब इतना ही हो रहा, यही बहुत बड़ी बात है, मैं तो कह रहा हूँ इस दुनिया में। फानी दुनिया है ये, आनी जानी दुनिया है, सही इसमें बात भी कोई अगर है। इतने संबंध बना के रखता है, 5-6 साल हो गए, तो ये भी एक कीमत है, इसकी भी एक वैल्यू बिल्कुल। है ना। और ये अनमोल चीज है, ये है रही भाई। निश्चित रूप बहुत से बहुत अनमोल है। और जो एक चीज मैं जोड़ रहा हूँ, बहुत सुन लगता है बहुत कम जी। पैसे दिए, है ना। हम्म। मुद्दा था ही नहीं मेरे लिए, जो क्योंकि आपका एक एम, आपका एक उद्देश्य होता है। मुझे सिर्फ इंटर करना था। ठीक है। इंटर इसलिए यार, मैं मुझे दुख तो तब होता जब मैं 10 साल मुंबई में एडीए रगड़ता। आप कल्पना कीजिए, मतलब स्टूडियो ठीक स्टूडियो है। भगता, है ना, एक स्ट्रगल करता कि यार मेरी कहानी को बना लो यार, ये ऐसी है ऐसी है। यार मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मुझे तो घर से उठा के ले गया, आज मैं टिकट भेज रहा हूँ, आ जाओ यार। बिल्कुल सही है। है ना, वहाँ मेरी क्या डिमांड रहेगी। और मैंने डिमांड की तो उन्होंने बता दी, भाई मेरे तो 1 रुपया दे दो तो 1 करोड़ के बराबर है, माथे से लगा लूंगा। 1 करोड़ दोगे तो मैं फूलों फूलों नहीं समांगा, मैं 1 करोड़ दूँ, वो मेरे लिए तो 1 रुपया के बराबर है। तो वो आदमी कभी न कभी वो जुड़, उसने देखा यार ये आदमी इतना सीधा साधारण है, इसके अंदर कोई दाव पेच नहीं है, या वो दुनियादारी नहीं दिखा रहा हमारे साथ में, तो वो अब भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। नहीं, ये बहुत आपने बड़े खुल के सारी बातें की, आपने अपना अनुभव जो है बहुत दिल से शेयर किया। और मुझे लगता है कि दर्शकों तक मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ बातें जो है पहुंची हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इस तरह से बात करते हैं और अपने अनुभव शेयर करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपका अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि फिल्म हाँ इंडस्ट्री से ऐसे बहुत कम खबरें आती है कि हाँ हाँ। अनुभव अच्छा रहा। और खैर, विशाल भारद्वाज तो एक अच्छे मेकर हैं, अच्छे इंसान हैं, सभी उनके बारे में जानते हैं। और मैं तो आपके लिए पर्सनली यही कहूंगा कि आप आगे भी उनके साथ काम करें। और ठीक है, जैसे पहली फिल्म में समय लगा, फिल्मों में समय लगता ही है, तो लगता ही निश्चित है तौर देखो, पर हाँ हाँ बहुत काम। बिल्कुल। तो आने वाले समय में भी मैं चाहूंगा कि आपकी कहानियों पर बॉलीवुड में फिल्में बने, विशाल जी के साथ आपकी कोई फिल्म बने। आप आए, आपने इतनी बढ़िया बातें की, आपने इतने दिल से बातें की। मैं आपको मेरी तरफ से और अपने सभी दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम फिर किसी मौके पर एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे। और रवि नमस्कार। जी आपका भी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बहाने से जी। कुछ है आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ दर्शकों के साथ साझा करने का मौका मिला। अब देखो ये मेरे अनुभव हैं, मैं दूसरे के अनुभव क्यों। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ आपके अंदर। एक आदमी के किसी आदमी के साथ में विभिन्न अनुभव हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के। मेरे अनुभव है जो मैंने आपसे साझा किए। आपका भी धन्यवाद, और सारे जो श्रोता हैं आपके, दर्शक हैं, उनको सबको धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।